बताइए, आप बता नहीं रहे सवाल कुछ। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते उसी को। उसको हम मानते हैं, पर मानना बहुत अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही होती है। मान तो हम कुछ भी सकते हैं। जैसे कि मान लो कि पेड़ है एक, है ना। अब मैं कहूँ एक पेड़ के बारे में सोचूं। अब मैंने तो बस इतना ही बोला है ना, एक पेड़ के बारे में सोचूं, है ना। और मान लो मेरे सामने 200 लोग बैठे हैं, तो 200 लोग सबसे पहले तो जिन पेड़ के बारे में सोचेंगे वो पेड़ अलग अलग होंगे। कुछ लोगों के मिल जाएंगे आपस में कि सबने मान लो आम के बारे में सोचा, 10-20 लोगों ने, किसी ने खजूर के बारे में। तो मैंने बस इतना बोला कि एक पेड़ के बारे में 2-5 लाइनें लिखो। तो जो 200 लोग हैं वो जिस भी पेड़ के बारे में सोचेंगे वो पेड़ अलग अलग होंगे। और उन पेड़ों के बारे में जो 5-5 लाइनें लिखी, क्या हर व्यक्ति एक जैसी ही लाइनें लिखेगा? क्या नहीं लिखेगा ना। आप जवाब देते चलो। वो तो अपनी यार। तो मेरा कहने का मतलब है हाँ कि वो जो उन्होंने लिखा है ना, वो उनकी अपनी मान्यता, अपनी कल्पना, अपने अनुभव से आ रहा है ना। जो वो पेड़ को समझते हैं, जिन पेड़ों से उनका ज़्यादा संबंध रहा है। हम्म, तो जब हम कहते हैं कि आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, मानकर हम चलेंगे तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमें मानना नहीं, हमें उस बात को समझना है। हम कह रहे हैं गॉड, तो गॉड मतलब क्या? गॉड, जब मैं कहता हूँ गॉड, तो गॉड से मेरा मतलब क्या होता है? जब लोग कहते हैं गॉड, तो लोगों का मतलब क्या है गॉड, गॉड से? जब किताबों में लिखा कहीं पर, तो वहां पर गॉड का अर्थ क्या है ना। क्योंकि मैं, किसी ने एक शब्द लिखा पुस्तक में, गॉड, भगवान, ईश्वर, तो उसको पढ़ने वाला व्यक्ति तो अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा लेगा ना। हम्म? तो आप कह रहे हैं कि आप किसको मानते, तो मैं किसी को क्यों मानूं? मतलब क्या करूं मान करके? मान कर थोड़े ना चलना, मुझे तो समझना है। कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है राम, हाँ, कोई कोई कहता है मोहम्मद, तो कोई कहता है कि जीसस। तो किसको माने? एक तरफ तो लोग कहते हैं कि एक ही परमात्मा है, दूसरी तरफ सबके अपने अपने हैं। तो किसकी बात माने? वही लोग उन्हीं की बातें, उसी किताब में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपस में मेल नहीं खाएंगी। अब कई किताबों में पहले ये लिखा था ना कि अ, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी जो है, हम नहीं जानते थे तो हम इसको चपटी मानते थे ना। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कुछ भी, तो हमने मान लिया बस ऐसे ही। लेकिन आज तो हमें पता है ना हकीकत उसकी, कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। और पृथ्वी चपटी नहीं है, वो तो गोल है लगभग। तो हम इसको मान कर क्यों चले फिर, जब हमें पता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है? तो इस बात को मानने की ज़रूरत नहीं, भले ही किसी किताब में लिखा है, चाहे वो किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा हो जिसको आज हम भगवान कहते हो, महापुरुष कहते हो। भैया उस समय पर उसको जितना पता था उसने बात कही थी, आज उसकी बात गलत साबित हो रही है, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे कि भैया ठीक है यार, वो उसने जब जितनी जानकारी थी, जितने संसाधन थे, उसके हिसाब से उसने बता दिया था। क्योंकि सवाल तो हर कोई पूछते ही है ना। जैसे अभी आप पूछ रहे हैं, आज से 100 साल बाद हो सकता है कि आज की बहुत सारी बातें गलत साबित हो जाएं। तो सवाल तो आज भी आपका है ना, आज परेशान तो आज भी है ना आप। तो आज के व्यक्ति को शांत करें, उसकी समस्या से, उसके दुख से वो मुक्त हो, उसके लिए जितना अधिकतम जाना जा सकता उतना जान करके उसको बताया जाएगा, है ना। तो जैसे भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, आप एक ही भगवान को मानने वाले 1000 लोगों से पूछोगे तो 1000 लोगों की बातें अलग अलग होंगी। उनकी किस्से कहानियाँ अलग होंगी, उनके अपने अलग अलग ढंग से उन्होंने मान रखे हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये तो सबके अपने अपने भगवान हो गए, मतलब हर व्यक्ति ने अपने भगवान रच रखे हैं अपने हिसाब से, अपने मन में। तो ये क्या, ये कल्पना है, इसमें सत्य नहीं है। इसीलिए किसी को मानकर चलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बातें हमने मान रखी है, जैसे कि किसी व्यक्ति को आपने देखा,
कि वो कुछ काम कर रहा है, कुछ या कुछ हरकत कर रहा है। अब आप उतनी सी हरकत से ये अगर मान के चलेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, मान लो कि अ, किसी व्यक्ति ने एक आदमी ने एक लड़की के गले में हार पहनाया। अब आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके आसपास ऐसा होता है कि जब लड़का लड़की को हार पहनाता है तो उसको समझा जाता है पति पत्नी। हो सकता है कि वो दोनों दोस्त हों। आप तो उस चीज़ का जो अर्थ लगाएंगे वो अपने अनुभव, अपनी मान्यताओं के हिसाब से लगाएंगे ना, सामने जो कुछ भी चल रहा है उसका, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं जो अर्थ लगा रहा हूँ वो बस मैं ही मान करके चल रहा हूँ या वास्तव में ऐसा है। अब पानी के बारे में 5-5 लाइन अगर 50 लोग लिखेंगे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग बातें होंगी, सब एक जैसी नहीं लिखेंगे। कुछ बातें मेल खाएंगी जो सबके जीवन में है, नहीं तो सब अलग अलग लिखें। क्योंकि पानी वास्तव में जो है वो तथ्य, वो फैक्ट कहते हैं उसको, वो अलग बात है। फैक्ट सबके लिए एक जैसा रहता है। जैसे आग में मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ भी जलेगा, आग में आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ भी जलेगा, है ना। जो व्यक्ति डालेगा उसका हाथ जलेगा। पर पानी, आग के बारे में 10 लाइन आपसे कहूँ लिखने का, 10 मुझसे कहूँ, ऐसे 1000 लोगों से कहें तो हर व्यक्ति अलग अलग बात लिखेगा। तो हर व्यक्ति जो लिख रहा है वो उसकी अपनी मान्यता है। और मान्यता क्या होती है? बस कल्पना रहती है, झूठ रहती है। उसको हम सच मान करके जीते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ वही सच है। नहीं, वो सच नहीं है, वो तो बस हमारी मान्यता है, हमारी कल्पना है, कुछ हमारे अनुभव हैं। पर आग का एक ही अर्थ तो नहीं रहता। आग से हम कहेंगे जलाती है, आग तो गाड़ियों को भी चलाती है, ट्रेन भी चलती है उससे तो। आग से ऊर्जा भी पैदा होती है, आग से तो बहुत सारे पकवान पकाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत हर जगह यूज़ होती है, बहुत जगह यूज़ होती है। आग से जंगल भी जला सकते हैं, पर कोई नहीं कहेगा कि आग से जंगल जला दे, शायद कोई नहीं लिखेगा ऐसा, क्योंकि वो देखता नहीं है ना कि आग से जंगल जलाया जाता है ना। तो हम क्या बहुत सीमित अर्थ लगा लेते हैं उस चीज़ का कि ये क्या चीज़ है। तो आग जो है वो फैक्ट है, तथ्य है। और आग के बारे में जो मैं मानता हूँ वो किस्से कहानी है, कल्पना है। इसी तरह से गॉड जिसे कहते हैं, भगवान जिसे कहते हैं, वो वास्तव में क्या चीज़ है, गॉड जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बात बिल्कुल अलग है। और लोग गॉड से जो अर्थ लगाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो लोग अपना अर्थ लगाते हैं गॉड से, ईश्वर से, वो उनकी अपनी कल्पना है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि मैं चांद की तरफ इशारा करूं उंगली से और तुम बस उंगली को देखते रह जाओ, चांद को देखो ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रहा ना इशारा करने का। इसी तरह से गॉड शब्द को लोगों ने पकड़ लिया और वो जो मूर्ति बना दी, उनका कपड़े और नाक नक्शे बना दिए, उसको पकड़ लिया और उसी को भगवान मान लिया। मूर्ति थोड़ी ना आखिरी चीज़ है, वो जो रंग है, रूप है, वो जो आकार है, वो जो शरीर है, वो थोड़ी ना भगवान है। वो तो बस प्रतीक है। एक ऐसी चेतना का, एक ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसे व्यक्ति का जो जीवन में इतना ऊपर उठा, जो बोध के तल पर इतना ऊपर उठा कि उसको लोग भगवान मानने लगे। वो जीवन में ऐसा जिया कि दुखों से, बंधनों से मुक्त होकर जिया। इसीलिए उसके जीवन में ऐसी बातें थी, ऐसा ज्ञान था, लोगों को भी उससे फ़ायदा हुआ। इसीलिए तो लोग फिर उसको भगवान कहने लगे, क्योंकि वो इंसान होते हुए भी इंसान जैसा शरीर, इंसान जैसे कपड़े पहने, इंसान जैसा खाना खाया, सब कुछ इंसान जैसे ही, पर उसके बावजूद भी आम इंसानों से वो इतना अलग था। अलग माने समझ, अंडरस्टैंडिंग के तल पर वो इतना अलग था, इतना ऊपर था कि आम लोग वैसे नहीं थे। इसलिए वो आम लोगों के लिए फिर क्या हो गया? भगवान, महापुरुष, इस तरह से। तो समाज में जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिन्हें लोगों ने ईश्वर कहा, जानने समझने वालों ने, उन्होंने किनको कहा? आज जैसे भगत सिंह, या हो सकता है भगत सिंह, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्हीं को आगे चल के लोग भगवान कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध तो खुद कहते थे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मगर लोगों ने उनको भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि वो इंसान जैसे होकर के भी कुछ ऐसा कर गए, और कुछ ऐसा कर गए मतलब क्या? उनमें प्रेम थी, करुणा था, ज्ञान थी, जो साधारणतः आम इंसान में नहीं होती, क्योंकि अपने आप नहीं आता है, ध्यान से जीना पड़ता है। तो उनको गॉड कहा जाता है। और फिर गॉड आपके लिए क्या है, वो तो इस पर निर्भर करेगा कि गॉड से आपका मतलब क्या है। आप अगर कहो कि भगवान मतलब वो
सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, अगर आप कहो हाँ, सुन रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और ईश्वर दुनिया चलाता है ना, ऐसा कहते हैं। तो अब मैं देखूंगा कि ईश्वर दुनिया को चलाता है, ठीक, ये मान्यता है ईश्वर को लेकर के लोगों की। तो अब मुझे ईश्वर का पता लगाना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? मैं देखूंगा ईश्वर दुनिया चलाता है, तो दुनिया मेरे सामने, ईश्वर मेरे सामने नहीं है, दुनिया मेरे सामने है। तो अब मैं देखूंगा दुनिया को चलाने वाला ईश्वर, तो फिर मैं पता लगाऊंगा दुनिया चलती कैसे है। और मुझे पता चल रहा है कि दुनिया तो चल रही है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नियमों से। और साइंस ने उसके सारे राज खोल रखे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो फिर ईश्वर कौन हुआ? प्रकृति के नियमों को ईश्वर कहते हैं। या तो कहो कि प्रकृति के नियम ईश्वर हैं, या कहो ईश्वर माने वो जो दुनिया को चलाता है। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ कि प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है, कि इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे शरीर बड़ा होता है, कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, कैसे जानवर प्रजातियां अस्तित्व में आई, ये सब बातें अगर कहें तो ये तो विज्ञान ने बहुत कुछ बता रखा है उसके बारे में, लगभग बहुत सारी बातें। तो दुनिया चलती कैसे? विज्ञान के नियमों से। कार्य कारण है दुनिया में, तो प्रकृति में तो कि ऐसी घटना होती है तो वैसा घटता है, और अनंत कारण होते हैं एक घटना के पीछे। तो दुनिया तो चल रही है नियमों से, दुनिया के नियम है, वही नियम के हिसाब से दुनिया चलती है। तो फिर ईश्वर कौन हो गया? अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि ईश्वर मतलब वो जो दुनिया को चलाता है, तो दुनिया को तो भैया प्रकृति के नियम चलाते हैं, तो फिर ठीक है, तुम प्रकृति के नियमों को ईश्वर कह दो तो कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है। अब यहाँ पर मान्यता नहीं रही, हम जानते हैं कि प्रकृति के नियम दुनिया को चला रहे हैं, मतलब दुनिया के अपने नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से दुनिया चलती है, और हम उस नियम को ईश्वर का नाम देते हैं। तो फिर कोई समस्या नहीं है उसमें, कोई कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो कल्पना, अब देखो कल्पना कौन कर रहा है ईश्वर की? आपका ही मन, ठीक। और आपका मन कल्पना कौन से ईश्वर की करेगा? वही जो आपके अनुभव के हिसाब से ईश्वर है ना, जिसको ईश्वर मानते हैं आसपास। तो जिस ईश्वर की आप कल्पना कर रहे हैं, उस ईश्वर की कल्पना तो आपने की ना, मतलब उसको आपने ही रचा है। ईश्वर की मूर्ति आपने रच डाली अपने हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से। तो मतलब आपने अपनी ही कल्पना को मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया, उसी के सामने पूजा कर रहे हो और उसी से कामना कर रहे हो कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दे। तो कैसे होगी? वो तो तुम्हारी अपनी कल्पना है, मतलब तुम अपने आप को ही पूज रहे हो मूर्ति बना करके। देखो इसको ऐसे समझो, आज जो है ना, जो हनुमान जी की तस्वीरें लगी रहती है लोगों की गाड़ियों पर, वो लाल रंग के होते हैं, केसरी केसरी, थोड़े क्रोध में। हनुमान जी आज से 100 साल पीछे जाओगे तो ऐसे तो उनके तस्वीर नहीं थे ना, जो रामायण आया करती थी उसमें कितने सरल थे, एक आम इंसान की तरह, है ना। तो ये एंग्री हनुमान क्यों बनाए लोगों ने? क्योंकि लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करना है। तो उन्होंने क्या करा, चलो भगवान के अंदर ये बातें थोप देते हैं कि भगवान, हनुमान जी ने भी तो, वो भी तो क्रोध करते थे। तो उनको बहाना मिल जाता है अपना गुस्सा समाज में प्रकट करने के लिए, अपनी मूर्खता को करने के लिए। जैसे लोगों को खुद को लड़कियों के साथ छेड़खानी करनी है, मस्ती करनी है, तो उन्होंने कृष्ण का संबंध किससे जोड़ दिया? राधा के साथ। और राधा के साथ उनको रास रचाते हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हैं, वो बिल्कुल बकवास गाने उनके साथ जोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि कृष्ण ने ऐसा सब किया था, इसलिए ताकि हम वैसा सब कर सकें। तो कृष्ण वैसे नहीं है, कृष्ण को हमने वैसा बना दिया ताकि हम कह सके देखो हमारे भगवान भी तो ऐसा करते थे, तो हम भी कर सकते हैं। अब कृष्ण दूध पीते थे इसलिए हम भी दूध पियेंगे, नहीं तो जानवर का दूध तुम क्यों पी रहे हो? कृष्ण का कुछ नहीं पता तुम्हें कि वो दूध पीते थे कि नहीं पीते थे। कृष्ण के बारे में तो बस हमें एक बात पता है ना, कि कृष्ण के माध्यम से गीता आई है ना, और कृष्ण ने खुद ने कही। उनके बारे में बाकी जो किस्से कहानियां हैं वो तो दूसरे लोगों ने लिखे हैं। तो हम किसकी बात पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, कृष्ण की, या कृष्ण के बारे में दूसरा कोई कह रहा है उस पर भरोसा करें? खुद कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे ना। तो उनके माध्यम से तो बस गीता आ रही है ना। तो अगर कृष्ण को देखना भी है तो गीता की बात करो ना भैया, पर गीता की कोई नहीं करता। जिसको मक्खन दही दूध खाना है वो कहेगा कि कृष्ण तो लड्डू गोपाल है, दूध दही मक्खन खाते थे। जिसको अपनी रासलीला करनी है, लड़कियों को छेड़ना है, वो कृष्ण को राधा कृष्ण बना देता है। और
जिसको जिसको ये नशा करना है, हैं, वो शिव जी को बना देते हैं कि भांग धतूरा पीते थे, गांजा पीते थे, ये करते थे, वो करते थे। शिव जी का संबंध ही नहीं है इन सब चीज़ों से, पर लोगों को करना है तो वो अपने, क्योंकि अगर हमारा जो मेन है जिसको सब मानते हैं, अगर वो भी वही सारी हरकतें करता है तो फिर हमें कोई टोकने वाला नहीं रहेगा ना, कि देखो भाई जब हमारा भगवान ही ऐसा करता है तो हम भी करेंगे, है ना। तो उनको ऐसा कर देते हैं। और राम जी को देखो, आजकल उनके एप्स आते हैं 6 पैक, जो पहले रामायण थे उसमें कहाँ 6 पैक थे, और रामायण में जो चित्र पुराने वाले देखो ना पहले वाले, उनमें कहाँ थे। आजकल लोगों ने 6 पैक बना दिए, क्यों? क्योंकि लोगों को वो पसंद आ रहे हैं आजकल। आजकल जो टीवी में चलते रहते हैं उनमें 6 पैक ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो उन्होंने राम भगवान में बना दिए। अब बताओ, जिस तरह की राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, गौतम बुद्ध की, जिनकी भी मूर्तियां हैं, आज से 50 साल 100 साल बाद कोई बच्चा जो पैदा होगा वो किन को देखेगा? इन्हीं सबको देखेगा ना, क्योंकि यही वायरल होती हैं, यही उनको सर्च करने पर आएगी सामने। तो वो सोचेगा कि हाँ ऐसे ही थे, हाँ ऐसे ही हनुमान जी थे, ऐसे ही राम जी थे, ऐसे ही कृष्ण, सब ऐसे ही थे, और शिव जी भी ऐसे ही थे। वो तो यही सोचेगा। इसी तरह से आपके सामने जो तस्वीर, छवि, मूर्ति आई ना, ये क्या है? ये आपसे 100-150 साल पीछे जो लोग थे उनकी कल्पना से जो एक छवि उतरी थी, उसको उन्होंने मूर्ति या फोटो में, तस्वीर में ला दिया, और आपने उसको स्वीकार कर लिया कि ऐसा कुछ है। और ऐसे ही एक समय पर लोगों ने डर के कारण, क्यों कुछ पता नहीं ना, अचानक बारिश हो गई, अचानक बिजली गिर गई, अचानक बाढ़ आ गई, अचानक भूकंप आ गया, लोग सोचते कोई तो है बहुत बड़ी ताकत, उसको उन्होंने भगवान का नाम दे दिया डर के कारण। और बहुत सारे इंसान के अंदर कामनाएं हैं, तो कामना के कारण वो सोचता कोई बैठा होगा ऊपर तो उससे प्रार्थना करो। सबने अपने अपने नाम दे दिए, सबने अपने अपने अलग अलग भगवान बना लिए। तो इस तरह तो लोगों ने ईश्वर की गोट की रचना करी। तब बताओ इस पर कितना भरोसा करें? ये तो सब इंसान की कल्पना से आ रहा है। 200-300 साल में मूर्तियों के रंग रूप, आकार, प्रकार बदल जाते हैं। अब अयोध्या का मंदिर है, ठीक, उसमें राम भगवान की मूर्ति कैसी कोमल कोमल बनाई, पर राम भगवान तो 14 वर्ष तो कम से कम वनवास रहे थे ना। और इसीलिए हम उनको याद करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं हम उनको? मर्यादा पुरुषोत्तम, और त्याग सीखना है तो उनसे सीखो, है ना। मतलब उन्होंने अपना राज्य भी त्याग दिया था और वनवास गए थे, उसी कारण तो हम जानते हैं। और जो व्यक्ति वन में रहा हो, जिसने खूब मेहनत की हो, यात्रा की हो पैदल, क्या उसका शरीर ऐसा रहेगा कोमल कोमल? जो असली है वो तो हम दिखाई नहीं रहे ना, क्योंकि अगर हमने वैसा दिखा दिया तो फिर हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है, संघर्ष करना पड़ेगा, त्यागी बनना पड़ेगा, मर्यादा में जीना पड़ेगा। पर आज जो मर्यादा में जीता हो और जो बड़ा सदाचारी इंसान हो, उसको क्या कहते हैं लोग? ज़्यादा सदाचारी मत बन, ज़्यादा ज्ञानी मत बन। तो सोचो ये लोग कितने गंदे होंगे, हैं, कितने गंदे होंगे। मतलब सदाचारी व्यक्ति इनको पसंद नहीं आ रहा, और राम के भक्त बनते, ये कहते हैं हम राम भक्त हैं, और सदाचारी सामने कोई इंसान आ जाए तो उसको पागल समझते हैं। और ज्ञान की बात करो तो बोलेंगे ज़्यादा ज्ञानी मत बन। और ये कहते हैं हम कृष्ण को और राम को पूछते, अरे भैया वो तो उनको हम जानते इसलिए हैं क्योंकि वो ज्ञानी थे, नहीं तो उनकी कौन बात करता। तो लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने अपने ही अहंकार, इसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार क्या है? यही अहंकार है कि मैंने अपने आसपास जो कुछ जगत है वो मेरे अनुसार बना हुआ है, वो आसमान से नहीं आया है, उसे मैंने खुद रचा है ऐसा। तो इसी को कहते हैं आप और संसार एक ही हैं। मतलब आप और आपको जो जगत दिखाई देता है ना, वो जगत वैसा नहीं है, उसका वो अर्थ नहीं जो आप लगा रहे हो, पर आप मानते हो कि वही उसका अर्थ है, तो इसको अहंकार बोलते हैं। जब मुझे पता हो, जब मैं ये बात देख पाऊँ कि मैं सामने जो इंसान है उसके बारे में जो मान रहा हूँ ना, वो बात सच नहीं है, क्योंकि ये तो बस मैं मान रहा हूँ, क्योंकि उसको तो मैं जानते ही नहीं ना। जब मुझे इसका पता होता है तब मैं साफ साफ उस व्यक्ति से सीधे स्पष्ट बात कर पाता हूँ। नहीं तो मान कर चलूँगा, अच्छा ये ऐसा होगा, अच्छा ये वैसा होगा, तो कभी हकीकत पता ही नहीं चलेगी। हम ऐसे जीते हैं, हम मान करके जीते हैं। तो गॉड के बारे में मानने की क्या ज़रूरत है? और गॉड के बारे में, ईश्वर, इन सब के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या करेंगे उनकी बात करके? क्या करोगे? है, जब एक नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाती है तो लोग उसको उसमें रोते रहते हैं। कार नहीं थी, कार लिया है, कार पड़ी है घर में,
कपड़े नहीं थे, कपड़े ले आया, घर में कपड़े पड़े हैं। जो चीज़ नहीं होती है हम उसको खोजते रहते हैं। जब वो चीज़ मिल जाती है तो पड़ी रहती है, उसका नाम लेने तक का हमें फुर्सत नहीं मिलती, फिर दूसरी चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। तो अगर कोई गॉड ईश्वर मान लेते हैं कि गॉड या ईश्वर उस आखिरी चीज़ का नाम है जिसकी हम सबको तलाश है या जो हम सबको चाहिए, ठीक, तो उस चीज़ को अगर खिलौने की तरह वो होगी तो उसको तो लाकर इसी तरह पटक दोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना। वो चीज़ तो ऐसी होना चाहिए ना कि बिल्कुल हम उसको गंदा भी ना करें। जैसे एक फूल खिलाओ बिल्कुल बहुत सुंदर सुबह सुबह, और तुम अगर तुम्हें उससे वो सुंदर है, अगर तुम्हें उससे प्रेम है तो तुम उसको सचमुच अगर प्रेम है तो छूओगे भी नहीं। क्यों? तुम कहोगे अगर छू भी दिया ना तो गंदा हो जाएगा, कहीं कहीं टूट ना जाए, कहीं ये गंदा ना हो जाए मेरे हाथ से। तो अगर प्रेम है तो आप छूना भी नहीं चाहोगे उसको, नहीं छूना नहीं, बस देख लो, देखने में आनंद है ना। ऐसा रहता है प्रेम तो। हाँ बोलो। समझ आ रहा है कुछ? ये कह रहा था जो हाँ बताइए। ये कह रहा था आप प्रेम के विषय में कह रहे थे ना, यही है कि उस चीज की अगर आप तोड़ रहे हो तो आप अपने वो इच्छा पूर्ति कर रहे हो, अगर प्रेम करते हो तो उसकी देखभाल कर रहे हो। प्रेम का मतलब ये तो सबसे बेस्ट रहता है। प्रेम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मेरे अंदर कामना है, वासना है, तो उस चीज़ को भोग डालूं, उसका उपयोग कर लूं। प्रेम का मतलब तो यह है कि भैया मैं अगर किसी इंसान से के संबंध में प्रेम की बात करें तो प्रेम का मतलब होगा कि मैं उसका भला चाहता हूँ। अगर उसका भला इस बात में है कि मैं उससे बात ना करूँ तो मैं बात नहीं करूँगा। उसका भला इस बात में है कि मैं उसको दो दो खरी खरी बातें बोल दूँ तो मैं उससे खरी खरी बातें बोलूँगा, फिर चाहे उससे मुझे जो मिलता हो वो नहीं मिले, है ना। तो प्रेम का मतलब तो ये होता है कि सामने वाले का मैं भला चाहता हूँ, उसका भला करने के लिए थोड़ा बहुत मेरा नुकसान भी हो जाएगा तो मैं उठा लूँगा, पर सामने वाला का भला होना चाहिए, ये प्रेम होता है। प्रेम में ये नहीं देखा जाता है कि मुझे मिल क्या रहा है, प्रेम में देखा जाता है कि मैं क्या दे पा रहा हूँ, क्या है मेरे पास। और अगर मेरे अंदर सचमुच प्रेम है, मुझ में अगर प्रेम है, मैं प्रेम जानता हूँ, तो मुझसे क्या बटेगा? प्रेम ही बटेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ मैं प्रेम ही बना फिर रहा हूँ, दूसरी तरफ हिंसा कर रहा हूँ। एक तरफ आई लव यू बोल रहा हूँ और लड़के या लड़की को, और जिस टेबल पर बैठे हैं बीच में चिकन रखा है। मतलब तुम एक जीव की हत्या कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रेम की बात कर रहे हो, कौन सा प्रेम है? तो ऐसा नहीं होता है प्रेम की एक तरफ हिंसा चल रही है जीवन में, एक तरफ शोषण चल रहा है, एक तरफ तुम किसी के मालिक बने बैठे हो, एक तरफ किसी को अपने इशारों पर नचा रहे हो, यूं ही उसको परेशान कर रहे हो, और दूसरी तरफ प्रेम की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है प्रेम। और प्रेम ऐसा भी नहीं होता है कि बस मुझे इंसान से प्रेम है। जब प्रेम होता है तो इंसान, जानवर, पशु पक्षी सबके प्रति होता है। फिर तुम किसी को जबरन चोट नहीं पहुंचाना चाहोगे व्यर्थ। और प्रेम का मतलब ये भी नहीं होता है कि चोट पहुंचाना ही नहीं है। प्रेम का मतलब गर्दन काटना भी हो सकता है और पूजना भी हो सकता है। जैसे कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, युद्ध कर बेटा, वो प्रेम है। दुर्योधन के प्रति प्रेम यही है कि दुर्योधन अब ना रहे, वो भी प्रेम है। उसका उसी में कल्याण है। प्रेम का मतलब, क्योंकि हम प्रेम की कल्पना कर लेते हैं, प्रेम का मतलब सीधा साधा है सामने वाले का भला हो, और सामने वाले से संबंध है पूरा अस्तित्व, जो कुछ भी है। मेरे सामने आप हो, मैं आपसे क्या बात करूं? क्या आपसे बस यूं ही मीठी मीठी बात कर लूं? क्या मतलब निकलेगा उसका? मैं तो आपसे वो बात करूं ना जिससे आपका भला हो, जिससे आपको स्पष्टता है, जिससे आपका भ्रम हटे। अब आपने कहा आप क्या मानते हो, और मैं सोचता चलो हाँ मैं भी कोई ना कोई बात बोल दूं, और ख़त्म कर सकता था मैं तो कि हाँ मैं भी उसको मानता हूँ। पर क्यों कह दो? क्यों कोई भ्रम में रहे? आप मान लोगे, आपके जैसे कितने लोग मानते हैं, क्या मिला उनको मान करके? कुछ नहीं, भटकते रहते हैं फिर भी। तो प्रेम प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेम का मतलब है बस भला, माने मेरी मुक्ति और दुनिया का भला। मैं वो करूँगा जिसमें मेरी मुक्ति हो और जगत का कल्याण हो। तो कृष्ण जो कर रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं तू लड़, तो उसमें अर्जुन का भला है, क्योंकि अर्जुन जब भाग रहा है तो मोह के कारण भाग रहा है। वो देख ही नहीं पा रहा अपने मोह के कारण, अपनी ममता के कारण, कि सामने जो है दुर्योधन वो कितना हिंसक है, कितना अहंकारी है, उसने चीरहरण किया, उसने क्या क्या हरकतें की हैं।
और ऐसा व्यक्ति अगर समाज का राजा बन गया तो सोचो समाज की क्या हालत होगी। आज देखो गलत नेता होते हैं तो समाज में कितनी गंदगी फैल रही है गलत नेताओं के कारण। इसी तरह अगर दुर्योधन वहाँ पर राजा बन गया तो सोचो समाज का क्या होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं, और कृष्ण भी डायरेक्ट मारने का तो बोला नहीं, पहले तो वो दुर्योधन के पास भी गए थे ना समझाने के लिए कि भाई समझ जा। कितनी बार गए, कितनी उसको समझाया। उससे क्या भाई थोड़ी सी जगह दे दे ताकि हम रह लेंगे ये लोग, पर वो इतनी जगह भी देने को तैयार नहीं था। तो और वो कृष्ण को ही बंदी बनाने लग गया था। तो मतलब कृष्ण ने पहले बहुत समझाया कि जहाँ तक कोशिश हो सके करो, उसको समझाओ, पर एक सीमा के बाद जब दिख जाए कि बस अब ये नहीं समझेगा, उसके बाद उसका भला इसी में है कि अब उससे युद्ध किया जाए और इसको खत्म किया जाए। तो ऐसा इंसान जो हिंसा करने को, शोषण करने को उतारू है, अब उसके प्रति भलाई यही है कि अगर हो सके तो उसको मुक्त करो, दुनिया से दुर्योधन है तो उसको। तो ये रहता है। तो प्रेम का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, उसे कठोर नहीं बोलना है या मीठी मीठी बातें बोलना, कुछ भी हो सकता है। प्रेम का मतलब हो सकता है कि मुझे नकली चेहरा बनाकर जाना है, अगर उसका भला हो सकता है उसमें तो नकली चेहरा बना लूंगा। प्रेम का मतलब है प्रेम अगर उसका भला करने के लिए 2 बार झूठ बोलनी पड़ रही है तो मैं उससे झूठ बोल दूंगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैं उसका भला चाहता हूँ और उसका भला इसी में है कि उससे 2 बार झूठ बोलूं तो मैं बोल दूंगा। तो प्रेम तो ऐसा होता है। लोग यूं ही कल्पना करके बैठ जाते हैं प्रेम मतलब कि ये, प्रेम मतलब वो, पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये धर्म के रास्ते में ये बड़ी वो आती है समझने की चीज इसको समझने प्रेम को। हाँ हाँ, प्रेम सीधी सी बात है। धर्म के रास्ते में बहुत जिसने, जो व्यक्ति खुद को समझता है, मतलब कह सकते हो जहां अहंकार नहीं है वहां जो कुछ भी है वो प्रेम है। जैसे फूल सड़ा हुआ नहीं है, फूल खिला हुआ है ना। तो फूल, उस फूल से जो उठेगी ना उसको खुशबू ही बोलेंगे। उस फूल को देख करके जो दिखाई देता है वो सौंदर्य है ना। तो फूल खिला हुआ है, ये प्रेम है। तो फूल से क्या क्या मिलेगा किसी को? फूल अगर खिला हुआ है तो उससे खुशबू ही मिलेगी। फूल नहीं चाहेगा तो भी उससे खुशबू ही मिलेगी। और पता है खुशबू सिर्फ उसको नहीं मिलेगी जो भला इंसान है। फूल के पास अगर कुत्ता भी आएगा तो उसको भी फूल खुशबू ही देगा। राक्षस आएगा तो उसको भी खुशबू देगा। हाँ, राक्षस, कुत्ता और इंसान सब अपने अपने ढंग से उस खुशबू को स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि कुत्ते को बदबू सूंघने का लत लगी हो तो उसको खुशबू आएगी तो खुशबू उसको बदबू जैसी लगेगी, है ना। तो वो हो सकता है उसका विरोध करे, पर फूल उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कुत्ते को खुशबू बदबू जैसी लग सकती है, मगर वो तो फूल तो वही दे रहा है जो उसके पास है। तो फूल अगर खिला हुआ है तो उससे खुशबू बटेगी, प्रेम बटेगा, सौंदर्य बटेगा, भंवरे उस पर आएंगे, तितलियां आएंगी, सब होगा। उसी तरह से जब जीवन में प्रेम होता है तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उससे प्रेम ही बढ़ता है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। हाँ, दुनिया उसको प्रेम समझती है कि नहीं समझती है वो बात अलग है। मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मेरे अंदर प्रेम है, अगर मैं अहंकार मुक्त हूँ, हाँ, अगर अहंकार मुक्त माने मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मुझे आपसे क्या मिलेगा। मैं इस बात को आगे रख रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आपका फायदा होना चाहिए, आपका भ्रम हटे, आपका दुख हटे, आपकी समस्या हटे, आपके जो सवाल मन में दौड़ते रहते हैं, परेशान करते हैं, वो हटे, ताकि आप शांत होकर के जी सकें। अगर मैं ये समझ करके आपसे बात कर रहा हूँ तो वो प्रेम है। और अगर मैं ऐसा इंसान हूँ तो फिर मुझसे वही होगा और कुछ होगा ही नहीं। अब मैं बात ये नहीं कर सकता कि आपसे वो सब बातें कर लूँ जो आप रोज करते हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा बात करने के। उन सब से तो वैसे ही परेशान है। तो जहाँ प्रेम का मतलब होता है अहंकार से मुक्त, या कहो कि जो स्वयं को जानता है, अहंकार को समझता है ना, जिसे आत्मज्ञान है, वो प्रेमी है। बस जो आत्मज्ञानी है वो प्रेमी है, क्योंकि आत्मज्ञान माने जो खुद को जानता है, बस वही दूसरे का भला कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भला किसमें है। और जिसमें मेरा भला है उसी में आपका भला है, उसी में सबका भला है। मैं आपसे बातें इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, और चूंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है
और आप भी इंसान हैं। आपको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, आपको भी डर लगता है, मुझे भी लगता है। आप भी बेचैन होते हैं, अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, मैं भी होता हूँ। आपको भी खालीपन महसूस होता है, मुझे भी होता है, क्योंकि आप और मैं अलग नहीं है। बस शरीर यहाँ से वहाँ है, शरीर में दूरी है, नहीं तो शरीर में भी अंतर नहीं है। आपका भी वही हाड़ मांस है, खून है, हड्डी है, आपको भी आँख नाक कान है, बाल है, वही सब है, और क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है। खून, कुछ भी तो अंतर नहीं है, ना तो शरीर में अंतर है, ना मन के तल पर हमारे जीवन में जो हमें अनुभव होते हैं अच्छे बुरे सुख दुख, उनमें अंतर है, किसी में अंतर नहीं है। तो अगर मैं खुद को समझता हूं तो मैं आपको भी समझ पाऊंगा। अगर मैं ये समझ लूं कि मुझे क्या चाहिए तो मैं आपको भी समझ पाऊंगा कि आपको क्या चाहिए। अगर मैं समझ लूं कि मेरी समस्या क्या है तो मैं आपकी समस्याओं को भी समझ पाऊंगा। तो फिर मैं, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान, कि मैं खुद को जानता हूँ, मैं खुद को समझता हूँ और लगातार जान रहा हूँ, हर दिन हर समय। अभी आपसे बात करने के दौरान शायद मेरी कुछ, मुझे नई बात पता चले अपने बारे में, अच्छी हो सकता है मुझे मेरी कमज़ोरी पता चले कहीं पर। तो चर्चा के माध्यम से लोगों से मिलता हूँ, उसके माध्यम से घटनाएं घटती है, संबंध बनते हैं, इन सब के माध्यम से मैं खुद के बारे में लगातार जानता हूँ, खुद के प्रति सजग रहता हूँ कि कोई घटना घटी तो मेरे साथ, मुझ पर उसका क्या असर हुआ। और उसका असर हुआ तो मैंने क्या प्रतिक्रिया की, वो प्रतिक्रिया क्यों की, ये सब क्या चल रहा है मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे तन में, ये सब क्यों हो रहा है। क्यों मैं किसी चीज़ की ओर दौड़ने लग जाता हूँ, क्यों मैं किसी चीज़ को अच्छा कहता हूँ, किसी चीज़ को बुरा कहता हूँ, क्यों मैं किसी इंसान को अपना कहता हूँ, किसी को पराया कहता हूँ, क्यों मैं किसी धर्म से नफरत करता हूँ या किसी जाति से प्रेम करता हूँ, ये सब क्यों है ऐसा। तो मैं इनको समझता हूँ अपने अंदर कि मुझ में ऐसा क्यों करता हूँ। तो जब मैं अपने आप को समझता हूँ, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और चूंकि मैं अपने आप को समझता हूँ इसीलिए फिर आपको समझ पाता हूँ, क्योंकि आप और मैं अलग है नहीं, है ना। तो अब मैं चूंकि अपना भला कर पा रहा हूँ इसीलिए मैं आपके साथ भी वैसा व्यवहार कर पाऊंगा जिससे आपका भला हो। तो अगर मैं खुद को जानता हूं तो मुझसे जो भी होगा उसके माध्यम से आपका भला होगा, अगर मैं सचमुच अपना भला कर पा रहा हूं तो। इसी को प्रेम कहते हैं। खुद को जान लेना ही प्रेम है, और कुछ नहीं है इसके अलावा प्रेम। क्योंकि मेरी हालत खराब है और मैं इस हालत से मुक्त होना चाहता हूं। तो प्रेम किसके प्रति है, वो संभावना मेरी जो हो सकती है, जैसे अशांत हूं तो शांत हो सकता हूं, तो शांति संभावना है। तो अशांत व्यक्ति हूं अभी मैं, और अशांत व्यक्ति की शांत व्यक्ति के प्रति जो जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, उसको प्रेम कहते हैं। कि मैं अशांत हूं, शांति मुझे बुला रही है, पुकार रही है, आकर्षित कर रही है, ये प्रेम है। अशांति का शांति के प्रति, बेचैनी का चैन के प्रति, खालीपन का पूर्णता के प्रति, दुख का आनंद के प्रति जो खिंचाव होता है, उसको प्रेम कहते हैं। तो वो मुझे चाहिए, वही फिर सबको चाहिए। तो मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूं तो सामने वाले के साथ कैसा संबंध बनाऊं, सामने वाले के साथ वो संबंध बनाऊंगा जिससे कि मैं भी शांति की ओर बढ़ूं और सामने वाले को भी शांति ही मिले। मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा, तो फिर वो सारे संबंध प्रेम पर आधारित हो जाते हैं। तो प्रेम रहता है। तो प्रेम अगर कहना हो कि प्रेम क्या है, तो कह दो कि अहंकार से मुक्त जो व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी, उसके साथ संबंधित हो जाओ तो उसके साथ जो आपका संबंध है वो प्रेम का संबंध है ना। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सो। मतलब जिस मार्ग पर चल करके साहब मिलते हैं, साहब मतलब उसको ईश्वर कह दो, शांति कह दो, मुक्ति कह दो, बंधनों से मुक्ति कह दो, आज़ादी कह दो, जो भी नाम देना है, मतलब वो जो हमको वास्तव में चाहिए, जिस मार्ग पर चलकर हमें वो मिल जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। तो अब मेरे जीवन में मैं वही सब करूंगा जिस मार्ग पर चल करके मुझे वो मिले, इसी को प्रेम कहते हैं। और प्रेम में क्या होगा, उस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी, मगर वो मार्ग मुझे इतना प्यारा है, उससे मुझे प्रेम इतना गहरा है कि उसकी खातिर मैं सारी समस्याओं से लड़ जाऊंगा। ये प्रेम होता है कि प्रेमी की खातिर सारी समस्याओं को झेल जाऊंगा, पर प्रेमी से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जैसे सत्य से प्रेम है तो सत्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा, चाहे सब छूट जाए, सब टूट जाए, कुछ भी हो जाए, सच्चाई को समर्पित हूं, सच्चाई से प्रेम है तो सच के साथ ही जीऊंगा। ये प्रेम होता है। जो नरेंद्र सोचते हैं
समझ नहीं आ रहा मुझे आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, जो सोते हैं जो जो पूरी तरह बंद होती है जो वो किस ओर इशारा कर रहे होते हैं? अपने से ज्यादा सुप्रीम किसको बताते हो? कौन? कृष्ण? हाँ, क्यों बताते हो मुझे बताओ जरा। हाँ, कृष्ण हो गया, गुरु नानक हो गए, या क्राइस्ट हो गए, कबीर हो गए, अपने से ज्यादा सुप्रीम बताते हो किसको? क्यों? अपने आप से ज्यादा, है ना? देखो ऐसा है, एक अब अहंकार क्या होता है? जो अपने आप को जगत से अलग समझे। अहंकार का मतलब ही होता है, अहंकार पैदा ही यहाँ से होता है कि मैं और जगत ये दो अलग चीज हैं। मैं अलग हूँ, जगत अलग है ना? इसको अहंकार बोलते हैं। मैं स्वयं को जगत से अलग मानता हूं और मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरी अपनी पृथक सत्ता है। पृथक सत्ता का मतलब होता है कि मैं समझता हूं कि मैं अपने होने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हूं। मैं अपने आप से हूं। ये अहंकार होता है, खुद को अलग मानना। पर एक बात बताओ, क्या सूरज ना हो तो आप रह सकोगे? आप जैसे हो ये शरीर भी रह सकेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब सूरज और आप अलग नहीं है। सूर्य के होने से आप है, तो इसका मतलब आप और सूरज एक ही हैं, या कहो आप हैं ही नहीं। सूरज ना हो तो आप नहीं हो सकते, मतलब आप अपने होने के लिए सूरज पर निर्भर हैं। अगर सूरज को हटा दिया जाए तो आप भी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी अपनी तो कोई हस्ती है नहीं। बस आप बस यूं ही हैं, कह सकते हो। बस अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हैं, पर ये सत्य नहीं है। सत्य का मतलब है ये सदा नहीं रहेगा ऐसा। जो चीज अपने होने के लिए किसी अन्य पर आश्रित है वो लगातार बदलती रहती है। तो जब ये कहते हैं कि उनसे आगे भी कुछ है, तो उनका कहने का मतलब होता है, अब सोचो कोई व्यक्ति कृष्ण जैसा है। ऐसा नहीं कि आज कृष्ण नहीं है, जब कृष्ण थे क्या उनको पहचाना था लोगों ने कि ये भगवान है? कृष्ण को भगवान किन्होंने कहा? उनके चले जाने के, देह त्याग देने के कई सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद लोगों ने उनको भगवान कहा। लेकिन जब थे तब तो भगवान थे नहीं। अगर दुर्योधन को ये पता ही चल जाता कि कृष्ण भगवान है, तो क्या वो उनसे युद्ध करता? नहीं करता ना। तो कृष्ण जब थे तो वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह थे। उनके तो कपड़े भी देखो ना, अर्जुन के और कृष्ण के कपड़ों में कहाँ कोई अंतर है? कृष्ण बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी योद्धा दिख रहे हैं। तो कृष्ण में कोई खास नहीं था। तो आज भी अगर कोई कृष्ण होगा तो वो बिल्कुल आम इंसान की तरह होगा। ठीक समझ रहे हैं? तो आज जो कृष्ण होगा वो बिल्कुल आम इंसान की तरह होगा, क्योंकि तब जो कृष्ण है ना, थे ना, जिनको आज हम कृष्ण भगवान कहते हैं, वो बिल्कुल आम इंसान की तरह थे। ना दुर्योधन ने उनको पहचाना, ना दुर्योधन के बाकी भाइयों ने पहचाना, ना दुर्योधन के सभा में जो बड़े बड़े गुरु थे, महाराज थे, इतने देशों के राज्यों के राजा थे, इतनी सारी जो प्रजा थी, बहुत ज्यादा लोग किसकी तरफ थे? दुर्योधन की तरफ। कितने राज्य के राजा दुर्योधन के साथ थे? अर्जुन के साथ जितने थे उससे ज्यादा दुर्योधन की तरफ थे। तो इन लोगों ने तो नहीं पहचाना कृष्ण को। और उनको छोड़ो, अर्जुन की तरफ की जो पूरी सेना थी, पांडव सब, उन्होंने कहां पहचाना? और उन सबको छोड़ दो, अर्जुन को कृष्ण गीता दे रहे हैं। आज हम गीता का बड़ा सम्मान करते हैं, मगर स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी और कृष्ण उनकी बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज कोई कहे कि भगवान तुमसे कुछ करने का बोलेगा तो तुम करोगे? तो जो भगवान के भक्त बने फिरते हैं वो क्या कहेगा? अरे भगवान के लिए तो जान भी दे दूंगा, एक बार कहकर तो दे। अरे राम जी खुद आकर के कह रहे हैं, पर सचमुच राम जी आ जाएंगे तो राम जी को लात घूंसे मार करके भगाएगा, घर से गालियां देकर भगाएगा। क्योंकि अभी जो बोल रहा है ये इसका अहंकार बोल रहा है। और ये कौन से राम का इंतजार कर रहा है? जो इसकी कल्पना के हिसाब से चलेंगे। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि कृष्ण जब थे तब भी किसी को पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि कृष्ण कोई खास व्यक्ति की तरह नहीं रहेंगे कि आजकल के जो बाबा बन करके लोग घूमते हैं, पहले ही देख के ही पता चल जाए कि भाई अब कुछ अलग है इसमें। एक तरह के कपड़े होंगे, मूछ दाढ़ी होगी अलग तरह की, है उनका रहन सहन, उनका आचरण सब अलग ही होगा। बिल्कुल आम इंसान की तरह वो दिखेंगे ही नहीं। इनको पाखंडी कहते हैं। कृष्ण भी ऐसे लोगों को पाखंडी कहते हैं, लाओ जी भी पाखंडी कहते हैं कि जिसको देख करके ही पता चल जाए
कि ये बाबा जी है। अरे भैया, जिसको देख करके पता चल जाए तो ये तो कोई और भी बन करके आ सकता है ना। आप भी वो सब पाखंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ फिर तो। अगर कपड़े पहनने हैं, बाल दाढ़ी वैसे रखने हैं, अगर इनसे कोई संत या साधु संत बनता है तो कोई भी बन सकता है ना। तो जो सचमुच कृष्ण होता है, जो सच्चा राम होता है, वो तो बिल्कुल आम इंसान की भांति होता है। उसको देख करके अगर ऐसे ही मिल जाए ना तो तुम कभी ना कहो कि ये वो होगा, इसके पास ज्ञान भी होगा। कोई नहीं कहेगा उसको तो, बल्कि उस बेचारे को तो समाज ने परेशान कर रखा होगा, क्योंकि समाज की उसके साथ पड़ती नहीं होगी बिल्कुल। तो अब आपने क्या किया था सवाल, आपने ये सवाल करा था कि वो अपने आप से सुप्रीम किसी को क्यों बताते हैं। अब आप बताओ कि जो इंसान बिल्कुल आम इंसान की तरह जी रहा है, वो एकदम से ये कहे कि नहीं भैया मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही आखिरी हूं, मुझसे आगे कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, जो हूं बस मैं हूं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग उसको कहेंगे पगला गया है क्या है। फिर वो पागलपंती जैसी बात करें, अच्छा बाढ़ को रोक के दिखा, अच्छा भूकंप को रोक के दिखा। अरे बाढ़ भूकंप प्रकृति के नियमों से चल रहे हैं भाई, है। और बाढ़ और भूकंप बुरी चीज है किसके लिए? तुम्हारे लिए, पूरे अस्तित्व के लिए तो बुरी नहीं है ना, क्योंकि जहां विध्वंस है वहां निर्माण भी है कुछ। बरसात होती है तो कीड़े मरते हैं, कीड़े कहेंगे बरसात बुरी चीज है, मगर बरसात ना हो तो पेड़ पौधे, हरियाली, फल सब्जियां, अनाज कुछ ना हो, तो कैसे कहें अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अगर बाढ़ भूकंप, कोई कहेगा ना कि अच्छा तू सब कुछ है, तू सुप्रीम है, कृष्ण ने मान लो कह दिया मैं ही सुप्रीम हूं, तो लोग कहेंगे अच्छा ये रोक के दिखा। क्योंकि लोगों का मतलब तो यही ना कि ईश्वर मतलब वो जो पूरे संसार को चला रहा है, तो वो अपनी मान्यता के अनुसार देखेंगे उसको भी कि नहीं भैया हम जिसे ईश्वर कहते हैं वैसा तो तू नहीं है, तेरे में तो कुछ नहीं है वैसा। तो वो कहेंगे तू बड़ा ज्ञान की बात करता है, अपने आप को ईश्वर कहता है, इससे बड़ा अहंकार और क्या होगा। तो अगर कबीर खुद कहे मैं ही आखिरी चीज हूं, है, तो फिर तो ये अहंकार की बात हो जाएगी ना। वो क्यों कहे अपने आप को, क्यों कहे कि मैं ही वो सब कुछ है? बल्कि मुक्ति का मतलब होता है अहंकार से मुक्त होना, अपने आप को कुछ भी मानने से मुक्त हो जाना। क्योंकि मैं कहूं मैं सुप्रीम हूं, मैं सुप्रीम हूं, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो सुप्रीम मतलब क्या होता है, वो भी तो मैंने ही कल्पना की ना कि सुप्रीम मतलब ऐसा कुछ। मेरे ही छोटे से मन ने कल्पना कर ली सुप्रीम का मतलब ऐसा ऐसा होता है, और मैंने कह दिया वो सुप्रीम मैं हूं। तो वो सुप्रीम कितना बड़ा होगा? छोटा सा होगा, क्योंकि मेरा मन तो छोटा सा है, सीमित है, कुछ नहीं जानता, जरा सी बातें जानता है, बस समझता है। तो इसलिए अब वो कैसे कहे, आम लोगों के बीच में जी रहे हैं, वो कैसे कहे कि मैं ही हूं? क्या मतलब उस बात का, क्या अर्थ रह जाएगा? थोड़ी बहुत लोग उसकी बात सुनते हैं, वो भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसा है, तो फिर वो कैसे कहें? और सुप्रीम कहने का जब वो हमसे कहते हैं ना सुप्रीम है, तो वो ये नहीं, वो कहते हैं भैया ऐसा ना हो कि तुम हमसे चिपक जाओ, ऐसा ना हो कि तुम गुरु की लंगोट बन जाओ, ऐसा ना हो कि गुरु को ही आखिरी समझ लो। अरे गुरु रास्ता बता सकता है, वो तुम्हें दिखा सकता है कि भैया तुम्हें मुझसे भी नहीं चिपकना है, सारे बंधन कट गए और तुम जाकर के गुरु के ही बंधन में बंध गए, तो कौन सी मुक्ति? आपको ईश्वर नहीं चाहिए, आपको कोई आत्मा परमात्मा ये सब नहीं खोजना है, आपको तो मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? अज्ञान से, ये जो मान रखा है, ये जो इतना भ्रम भरा है ना अंदर, ये समझता नहीं हूँ, इन सब से मुक्ति चाहिए। मैं दुखी हूँ, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। मैं बेचैन हूँ, मुझे बेचैनी से मुक्ति चाहिए। जब जब इंसान के जीवन में बेचैनी नहीं होती, दुख नहीं होता, व्यर्थ का भ्रम नहीं होता संसार को लेकर के, वो कहता अब क्या करूँ अध्यात्म का। क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मुझे ईश्वर खोजना है। अगर कोई का अध्यात्म मतलब परमात्मा की खोज करो और प्रभु को ढूंढो, ये करो, वो बकवास कर रहा है, पागल है, पाखंडी है। अध्यात्म का मतलब होता है, अध्यात्म माने जानना, स्वयं को और जानना। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्म मतलब स्व, मतलब मैं अपने आप को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो खुद को जानना आत्मज्ञान है। और खुद को क्यों जान रहा हूँ? क्योंकि खुद को नहीं समझता, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, और इसीलिए फिर मैं 17 जगह भटकता रहता हूँ, ठोकरे खाता हूँ, धोखे खाता हूँ, लात घूसे खाता हूँ, परेशान होता हूँ, लुटता हूँ और वापस देता हूँ। अब क्या करूँ? तो मुझे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने दुख से मुक्ति चाहिए। और वो दुख से मुक्ति मिलती है स्वयं को जानकर। और स्वयं को जब जानते हो तो पता चलता है जो दुखी है वही झूठा है, वही नहीं है, मिथ्या है वो। जब जिसको दुख है वही झूठा है,
तो उसका दुख सच्चा कैसे हो सकता है? तो जैसे जैसे जानते जाते ये बात हमें साफ साफ समझ आने लगती है कि न दुख सच्चा है, न डर सच्चा है, न बेचैनी सच्ची है, न ये मैं जिसे जो अपने आप को मानता हूँ वो भी सब झूठा है। और जैसे जैसे सचमुच समझते जानते जाते हैं हम इन सबसे मुक्त होते जाते हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानते जाते हैं तो ये जो मैं है ना, जो मैं अपने आप को मानता हूँ वो मिटता जाता है। जैसे समझ लो कि एक एक गार का एक बहुत बड़ा सा टीला है। आप उस गार के टीले को रोज धोते हैं, रोज धोते हैं। होता क्या है, वो गार का टीला धीरे धीरे पानी के कारण बहता जाता है। धीरे धीरे वो गार का जो टीला था वो छोटा सा हो जाता है, धुलता जाता है। तो क्या हुआ, वो खत्म होता जा रहा है। इसी तरह जब हम खुद को जानते हैं, आत्मज्ञान माने स्वयं को जानना, मैं क्या हूँ, मैं क्या बना बैठा हूँ, मैं खुद को क्या मानता हूँ, मैं क्यों मानता हूँ, मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे क्यों जी रहा हूँ, मैं जिसकी गुलामी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मेरा मन किसके नियंत्रण में है, कौन चला रहा है मुझे, विज्ञापन आता है उस विज्ञापन के साथ बह जाता हूँ, ये सब क्या चल रहा है। तो खुद को जैसे जैसे जानता जाता हूँ तो मैं अपनी झूठी पहचानों को पता कर पाता हूँ और उससे मुक्त होता जाता हूँ। और जैसे जैसे मुक्त जाता हूँ तो मैं मिटता जाता है, मैं अहंकार मिटता जाता है। तो अहंकार से जो मुक्त है, जो आखिरी, उसको सुप्रीम कहते हैं। वो कि सबसे ऊपर वही है। उसको कोई आत्मा कह देता है, कोई परमात्मा, कोई कुछ और नाम दे देता है ना। कोई शून्य कह देता है, कोई कोई एक ओंकार कह देता है। तो वो उस आखिरी की बात कर रहे हैं जहाँ अहंकार पूरी तरह से गल जाता है, माने पूरी तरह शून्य हो जाता है ना। तो उसको कहते हैं सुप्रीम। पर जब तक शरीर है तब तक जो जानते हैं समझते वो कहते हैं देखो भाई शरीर है तो थोड़ा बहुत तो बचा रह ही जाता है ना, थोड़ा बहुत अहंकार रह जाता है। शरीर का ख्याल रखना पड़ता है, शरीर की कुछ ज़रूरतें होती है उनके लिए भी दौड़ना पड़ता है, तो हम शरीर के इशारे पर चलते हैं। तो जब तक शरीर है तब तक तो पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन शरीर के होते हुए भी हम इतना मुक्त हो सकते हैं कि कह सकते हो कि बस कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो अर्जुन समझ लो कि जीते जी मुक्ति है कि अर्जुन बस उतना सा दूर है कृष्ण से, मतलब मैं उतना सा दूर हूँ उस आखिरी से जितना अर्जुन। तो कोई अंतर नहीं है कृष्ण में और अर्जुन में, एक साथ ही है। इसी तरह से अहंकार मुक्त जो होता जाता है वो गलता जाता है उसका अहंकार। पर फिर भी वो कैसे कहे जब और तुम कहो कि सुप्रीम है तो वो अपने आप को तो कुछ कह नहीं सकता ना, क्योंकि कहने वाला ही नहीं बचा। और भी बहुत सारी बातें रहती हैं। तो सुप्रीम इसलिए कहा जाता है ताकि आप उस व्यक्ति के गुलाम ना हो जाओ। नहीं तो लोगों ने बहुत लूटा है ना, गुरु लोग बन जाते हैं और उनके भक्तजन बस गुरु के इशारे पर नाचते रहते हैं। गुरु मौज मारता है और समाज को भी तो देखकर कहेंगे ना वो बातें कि सामने वाला व्यक्ति की स्थिति क्या है, व्यक्ति कितना समझता है, समाज में क्या चल रहा है। अब तुमसे कह दे कि गुरु ही आखिरी है तो भैया समाज में तो सबसे ज़्यादा जो गुरु हैं बनकर बैठे हैं, 1000 में से 990-95 ऐसे हैं जो बिल्कुल झूठे और पाखंडी हैं। तो बताओ इंसान लुटेगा कि नहीं लुटेगा उनके पास जा कर के, अगर गुरु को ही आखिरी कह दिया तो। इसलिए वो कहते हैं कि भैया मैं आखिरी नहीं हूँ, मुझसे भी मत चिपक जाना। मैं कुछ बातें कह रहा हूँ वो अगर तुम्हारे काम आ जाए तो तुम मुझे सुनो और उनका उपयोग करो, मुझ तक आकर के ठहर मत जाना। इसलिए वो कहते हैं, क्योंकि देखो वो किसी से कह रहे हैं इसलिए अब यूं ही मस्ती तो कर नहीं रहे हैं। सामने वाला दुखी है, उसको अपने दुख से मुक्ति चाहिए, पर उसको सही दिशा देंगे ना। और समाज में अगर ये चल रहा है कि लोग गुरु बाबा बन जाते हैं और लूटते हैं जनता को, तो वो कुछ उसको वैसी ही बात कहेंगे जिससे कि वो ऐसे लोगों के झांसे में फंसे नहीं तो लोग 20-20 साल गुजार देते हैं, 50-50 साल गुजार देते हैं बाबाओं के पास, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी भर वो दुख में जीते हैं अंदर अंदर, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन कुछ होगा। और बाबा जी अपनी मौज मस्ती करके अलविदा ले लेते हैं और मरने के बाद तो कछु बचा नहीं, वही धूल मिट्टी हो गए। तो बाबा ने तो मौज मार ली और इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को कर गया बर्बाद। और उस सब के दौरान उसने बहुत सारे अंधविश्वास फैला दिए, क्योंकि लोगों को भ्रम में रखने के लिए बहुत सारा पाखंड करना पड़ता है। तो अब ऐसे लोगों से क्योंकि वो अगर कुछ कह रहे हैं तो जनता के लिए तो कह रहे हैं ना, उनके अपने लिए तो उनको कुछ कहना नहीं, तो वो बैठेंगे मस्त मौज घूमेंगे फिरेंगे।
पर अगर बोल रहे हैं साधु संत कबीर साहब कृष्ण, तो वो सामने वाले के लिए बोल रहे हैं, तो सामने वाले के हिसाब से फिर बोलना पड़ता है कि ये ऐसा वैसा। अब आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं किसी दूसरे व्यक्ति से वही बात नहीं करूँगा। सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या है, उसके सवाल क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसके हिसाब से उससे बात की जाती है। अब बताओ, एक किसान आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, अब उससे क्या मैं वो बात करूँगा क्या अष्टावक्र वाली या ऊंची ऊंची बातें, सैद्धांतिक बातें? उससे तो उसके तल की बातें करूँगा ना, उसको कोई उदाहरण भी दूंगा तो वो जो काम करता है, जैसा जीवन जीता है, जिन लोगों के बीच में जीता है, उन्हीं सबको देख करके समझ करके उनमें से कोई उदाहरण बना करके उसको दूंगा समझाने के लिए बात, है ना। तो हर व्यक्ति से एक जैसी बात नहीं की जाती है। जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उसमें कृष्ण जबरदस्ती अर्जुन को समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भाग रहा है, उसको रोक रहे हैं। और उधर अष्टावक्र और जनक भी बात कर रहे हैं, और जनक को जबरदस्ती नहीं पकड़ा है अष्टावक्र ने, जनक तो खुद आए हैं, बताइए, ज्ञान दीजिए, मुक्ति क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इस पर सामने वाला आपसे क्या कहेगा, ये तो आपके सवाल पर निर्भर करता है। अब आपने सवाल किया कि गॉड और किसको मानते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ पता नहीं किधर किधर की, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। हाँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको लग सकती है कि गॉड से अलग है, पर मैं गॉड, क्योंकि गॉड तो आपने एक शब्द पकड़ लिया है, मैं तो आपको वो कहूँगा ना जो जिससे आपको सचमुच लाभ हो। तो गॉड की कल्पना छोड़ो, अभी आपको समझ आया कि क्यों सुप्रीम वो कहते हैं कि सुप्रीम कोई और है। हालांकि कृष्ण ने तो खुद भी कह दिया, मैं गीता में कुछ अभी वो सीधे सीधे शब्द क्या है वो तो नहीं याद आ रहे, पर वो कह देते हैं ना, मैं ही हूँ। तो कृष्ण तो कह भी देते हैं, और बहुत बड़ी बात है ये कह पाना। पर वो भी एक तल पर जब अर्जुन आ जाता है, गीता ज्ञान जब उसको दे दिया जाता है, एक तल के बाद कृष्ण कहते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं। अब विराट रूप का मतलब वो सब नहीं कि तस्वीर में जो बनाते हैं, वो तो जबरन कोरे कल्पना है। विराट रूप का मतलब ही यही है कि मैं, अहंकार जो मैं अपने आप को कैद करे बैठा था ना, जैसे आप क्या है, सीमित होकर के बैठे। विराट मतलब अनंत, है ना। और हम क्या बने बैठे हैं, मैं कौन हूँ, मैं सबसे पहले तो मान लेते हैं मैं इंसान हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बाँ के अस्तित्व से अपने आप को काट दिया। मैंने क्या किया, जब मैंने कहा ना मैं इंसान हूँ, तब मैंने वास्तव में क्या कहा पता है, मैंने कहा मैं सूरज नहीं हूँ, मैं चांद नहीं हूँ, मैं पेड़ नहीं हूँ, मैं पानी नहीं हूँ, मैं फल, मैं सब्जी नहीं हूँ, मैं अनाज नहीं हूँ। मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि मैं ब्रह्मांड नहीं हूँ, पूरा अस्तित्व में नहीं हूँ। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा इंसान हूँ, ये तो बस एक शब्द, ये तो बस तुम्हारे मुंह से निकला है ये बात, और उस बात का अर्थ ये है कि मैं बाकी सब नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्वयं को पूरे अस्तित्व से काट लिया, पर वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, आप ही मात्र हैं। क्योंकि आप जो हैं वैसे हो सके उसके लिए चांद को, सूरज को वही होना पड़ेगा जहां है, उतना ही ताप देना पड़ेगा जितना है। अगर सूरज मान लो 100-150 डिग्री हो जाए तो क्या तुम बचोगे? मतलब आप जैसे हैं वैसे हो सके उसके लिए सूरज को वैसा होना पड़ेगा जैसा अभी वो है। और सूरज हो सके, आप हो सको उसके लिए जमीन को होना पड़ेगा, जमीन हो सके उसके लिए पृथ्वी को होना पड़ेगा, पृथ्वी और आप हो सको उसके लिए उसके ऊपर जल, पेड़ पौधे, ये सब होने पड़ेंगे। और पूरी पृथ्वी हो सके उसके लिए सूरज को होना पड़ेगा, सूरज ना हो तो पृथ्वी ऐसी नहीं रहेगी। और सूरज हो सके उसके लिए पूरे सौरमंडल को होना पड़ेगा, सौरमंडल हो सके उसके लिए पूरी गैलेक्सी को होना पड़ेगा, पूरी गैलेक्सी हो सके उसके लिए पूरा ब्रह्मांड को होना पड़ेगा। अगर ब्रह्मांड नहीं तो गैलेक्सी कहाँ रहेगी, गैलेक्सी नहीं है तो सूरज कहाँ रहेगा, सूरज नहीं है तो पृथ्वी कैसे होगी, है? तो मतलब, और एक घास का तिनका हो सके उसके लिए पूरी पृथ्वी को होना पड़ेगा, समंदर को होना पड़ेगा, क्योंकि पानी कहाँ से आएगा, सूर्य को होना पड़ेगा, नहीं तो तिनका कैसे पैदा होगा, बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के। मतलब एक तिनका भी हो सके उसके लिए पूरे अस्तित्व को वैसा होना पड़ेगा जैसा है। इसका मतलब क्या है, मुझ में पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। मगर मैंने क्या कह दिया, मैं इंसान हूं, मतलब मैं बाकी सब नहीं हूं, मैं बस इंसान हूं। और इंसान क्या है, वो जो मैं अपने आप को मानता हूं। तो आपने क्या किया, आपने खुद को कैद कर लिया एक सीमा में। फिर क्या कहा, अरे मैं इंसान हूं और मैं भारतीय हूं। तो आपने क्या किया, इंसान हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, और पृथ्वी में भी भारत के अंदर रहता हूं। तो आपने क्या किया, पृथ्वी पर बाकी देशों से, पूरी पृथ्वी से अपने आप को काट के भारत की सीमाओं में कैद कर दिया।
फिर गुलामी स्वीकार कर लिया आपने। फिर क्या कहा, मैं भारतीयों पर हिंदू हूँ, तो भारत में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने फिर रहे हैं। और आपने क्या कहा, भारत में भी जो 140 करोड़ है उनमें से भी मैं हिंदू हूँ। तो आपने फिर अपने आप को एक कैद में डाल दिया, सीमित कर रहे हैं ना आप अपने आप को इस तरह से। इसी तरह फिर आपने कहा हिंदू में मैं ब्राह्मण हूँ, तो आपने हिंदुओं के अंदर जो मान लो कि 80 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में से मान लो 80 करोड़ हिंदू है, 80 में से मान लो 20 करोड़ ब्राह्मण है, तो आपने और खुद को सीमित कर दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। और फिर क्या कहा, मैं भारतीय हिंदू ब्राह्मण पुरुष हूँ। तो 20 करोड़ जो लोग थे हिंदू, उनमें से ब्राह्मण हिंदू, उनमें से आपने अपने आप को आधी स्त्रियों से काट दिया कि ये पराई हैं और मैं अलग हूँ। फिर अपने आप को किसी जाति में कैद कर दिया, फिर इस चीज़ में, फिर उस चीज़ में, 17 नाम देते फिरे। और हम बस इसको कहते नहीं हैं, हम अपने आप को मानते हैं। जब कोई कहता है ना मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू से उसका मतलब होता है कि मेरे मेरे खून में बसा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, ये वो समझता है। नहीं तो ये तो एक शब्द मात्र है बस। अगर हिंदू होना तुम्हारी पहचान होती है तो धर्म परिवर्तन कैसे हो जाते हैं? फिर इतनी हुल्लड़बाजी क्यों करते हैं लोग, अरे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे वो हिंदू होता, अगर हिंदू उसकी पहचान होती तो बदल कैसे जाती, मगर बदल जाती है। होता है ना ऐसा। तो हिंदू होना पहचान मेरी नहीं है, मुस्लिम होना पहचान नहीं है मेरी, ईसाई सिख बौद्ध जैन कुछ भी पहचान नहीं है, आदमी होना भी पहचान नहीं है, औरत होना भी पहचान नहीं है, भारतीय भी नहीं है। अरे सीमाएं तो बदलती रहती हैं। एक समय पाकिस्तान भी भारत में ही था, आज उसको पराया कहते हो, एक समय वो अपना था। तो क्या है सीमाएं? कुछ नहीं है, हमने मान रखी हैं। जमीन को काटा क्या हमने, हैं? और काट भी दोगे तो भी क्या होगा, उससे अलग तो होने जाओगे। तो मैं तो विराट रूप क्या है कृष्ण का, विराट मतलब अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिससे अर्जुन ये देख पाए कि किस तरह से उसने अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान रखा है और सीमित कर रखा है। और वास्तव में अर्जुन वो सब नहीं है जो अपने आप को मानता है। जब मैं उस सब से मुक्त हो जाता हूँ जो मैं अपने आप को मानता हूँ और जो झूठा है, तब जो रह जाता है वो क्या रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। और या तो कहो कुछ नहीं रह जाता है, शून्य बचता है, या कहो मुझे ये बोध होता है, माने मैं ये देख पाता हूँ कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। उसको विराट रूप कहते हैं। समय मेरे अंदर है, ब्रह्मांड में समय है ना, अस्तित्व में समय है ना, और अस्तित्व से मैं अलग नहीं हूँ, मेरे होने के लिए पूरा अस्तित्व है। तो ये विराट रूप है कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। कृष्ण दिखाते हैं ना कि कैसे सारी सेना कृष्ण के अंदर जा रही है, मर रहे। इसका मतलब क्या है, यदि मैं ही हूं तो जो कुछ भी घट रहा है, जन्म मृत्यु, उथल पुथल, नदी पहाड़, आंधी तूफान, सब मेरे अंदर हो रहे हैं। अब वही सूर्य है, वही पानी है, वही मिट्टी है, वही अग्नि, ये सब मिल करके कभी पेड़ बन गए, तो कभी इंसान बन गए, तो कभी जानवर बन गए। वही तो है जो एक ही चीज, वो एक ही तत्व है, मूल तत्व तो एक ही ना, जिसको कुछ भी अब कोई नाम देने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं मछली समंदर के बारे में कैसे कुछ कहे, तो मैं समंदर की मछली हूँ, तो पूरे जो सुप्रीम जो 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 विराट है उसके बारे में कुछ कहूँगा तो वो पागलपंती होगी। इसलिए बस इतना कह सकता हूँ कि जो हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि समंदर से अलग मछली नहीं होती। भले वो अलग दिखती है, पर समंदर अगर ना हो तो मछली नहीं होगी। समंदर से ही मछली आई है, तो वो भले दिखती अलग है मगर है वो समंदर ही। तो मछली, कछुआ, लहर, चाहे झाग हो, चाहे बड़ी लहर हो, चाहे छोटी लहर हो, सब समंदर ही है। बस जैसे मैं अगर कहूँ कि अलग अलग है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कामनाएं हैं, मेरी कामनाएं अलग करती है। मुझे मछली खाना है तो मैं कहूँगी मछली अलग होती है, पानी अलग होता है। मुझे प्यास लगती है तो मेरी कामना के कारण मैंने कहा पानी अलग है, मछली अलग है। और नहीं तो तुम्हें दूर से पूछे, अच्छा इधर से 2 किलोमीटर जाएंगे आगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे समंदर है 2 किलोमीटर आगे। तो आप नहीं कहोगे अरे मछली है, अरे लहर भी है, अरे झाग भी, ये सब नहीं कहते हैं। हम सीधा क्या कहते हैं, समंदर है। जब कामना नहीं होती है तब भेद मिट जाते हैं। तो विराट रूप का मतलब है मैं कामना मुक्त हुआ, मैंने देख लिया कि मैं जो अपने आप को अपूर्ण मानता हूँ ना, और उस अपूर्णता को भरने के लिए दुनिया में दौड़ता रहता हूँ व्यर्थ, उस सब की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि कोई कहे मुझसे कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा महान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ।
तो अपूर्णता मिट गई। अपूर्णता मिट गई माने अब कोई कामना नहीं रही। कोई कामना नहीं रही तो अब मेरे लिए ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई बौद्ध, ना कोई जैन, ना भारतीय, ना ईसाई। मेरे लिए बस प्रेम है। सामने वाला व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ। सामने वाला जीव है, मैं जीव हूँ। या कहूँ कि कुछ नहीं, बस मेरा ही प्रक्षेपण है, जो है सो है। तो कौन सी सीमा, कौन सा भेद? मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना। मैंने झूठी पहचान जोड़ रखी ना भारत नाम से या अमेरिका नाम से, इसलिए मैं उसको कहता हूँ ये अलग है और ये अलग है। मैं गोरे रंग से चिपक गया हूँ तो मैं कहता हूँ ना काले लोग अलग हैं और गोरे अलग होते हैं, क्योंकि मुझे गोरे रंग से आसक्ति हो गई है। नहीं तो जिसको इन सबसे कोई कामना नहीं रहती, उसके लिए ना काला ना गोरा, वो सबके साथ मौज में है। तो उसको कहते हैं विराट। ठीक, तो अब वो विराट अगर सोचो मैं ही हूँ सब कुछ, तो अब किसको कहूँ कि मैं विराट हूँ? मैं ही वो आखिरी हूँ। क्योंकि जो विराट होगा, जो सुप्रीम होगा, उसका मतलब क्या है? हमने अभी बात की कि मैं अनंत हो गया। अनंत का मतलब होता है मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मैं मात्र हूं। और यदि मैं मात्र हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर बताओ, मैं कह रहा हूं मैं सुप्रीम हूं, तो इसका मतलब क्या हो? एक तरफ कह रहा हूं सुप्रीम मतलब अनंत हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, और दूसरी तरफ किसी से वो कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि दो है। सुप्रीम का मतलब है दो नहीं है। तो कौन कहेगा, किससे कहेगा? मगर मैं कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम हूं, तो इसका मतलब कि दूसरा कोई है ना। और जहां दो है वहां सुप्रीम जैसा कुछ नहीं होता, वहां तो द्वैत है, वहां तो सीमाएं होंगी। दो देश कब कहेंगे? दो देश है जब बीच में कोई सीमा हो ना, मतलब बीच में तो सीमा है, और जहां सीमा है मतलब तुम असीम नहीं हो, तुम अनंत नहीं हो, सीमाएं हैं तुम्हारे बीच में। तो अगर मैं कह रहा हूं मैं सुप्रीम हूं, तो ये बात ही बकवास है। सुप्रीम का मतलब, सुप्रीम शब्द से किसको संबोधित करते हैं? वो जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके अतिरिक्त कोई नहीं, जहां दो नहीं बचता, जहां द्वैत नहीं बचता, अद्वैत होता है, उसको सुप्रीम कहते हैं। तो मैं सुप्रीम हूं, तो फिर मैं कह किसको रहा हूं? दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए कबीर साहब जो भी है वो कहते हैं कि वो जो सुप्रीम है, जो आखिरी है, जो भी फिर कहें कि वो अलग है या वो कोई मुझसे भी ऊपर है, जो भी कहो, फिर इसलिए वो कहते हैं क्योंकि सुप्रीम होगा तो फिर वो कहेगा कैसे, किसको कहेगा, है ना? तो जब आप जानते जाते हैं स्वयं को, अहंकार से, झूठी पहचानों से, इस मैं से, इन सीमाओं से मुक्त होते जाते हैं, और मैं भी जब उस तरह से बढ़ता हूं, तो आप और मैं अलग नहीं रह जाते। बोध के तल पर आप और मैं एक हैं। सारे भेद कहाँ हैं? अहंकार के तल पर। जब मैंने अपनी व्यक्तिगत, वो जो आपने कहा ना आप क्या मानते हो, किसको मानते हो, तो आपने कृष्ण को मान लिया, मैंने राम को मान लिया, तो हम दोनों में अंतर हो गया। तो हमारी कल्पनाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी मूर्खता, हमारा अज्ञान हम दोनों को अलग करता है। इसलिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भेदभाव करते हैं, पराया कहते हैं, है ना? अगर ये सब हट जाए तो आप और मैं अलग नहीं है। जैसे दो गिलास है कांच के, ठीक है, उनमें पानी भरा है, और उस पानी में अलग अलग रंग की बहुत सारी चीजें डली है दोनों गिलास में, तो दोनों अलग अलग दिखेंगे हमको। पर वो जो सारा रंग के अलग अलग चीजें उसमें डली है, वो सारी चीजें अगर एक एक करके हम निकाल दें, तो क्या दोनों पानी में अंतर रह जाएगा? पानी पानी बचेगा, बस एक जैसा, है ना? उसी तरह से जब मैं जो बना बैठा हूँ झूठी पहचाने लेकर के, और आप जो झूठी पहचाने लेकर के बैठे हैं, जो अपने आप को माने बैठे हैं अज्ञान के कारण, जब हम दोनों अपनी झूठी पहचानों से मुक्त होते जाते हैं, तो हमारा जो व्यक्तिगत अहंकार था, जो व्यक्तिगत मैं था, जो मैं बना बैठा था, वो मिटता जाता है। माने हम में जान गया ना कि भैया मेरी ये पहचान जो ये तो व्यर्थ है, बस ऐसे यही काम चलाओ, तो इससे क्यों चिपकूं? तो मैं उसको महत्व देते ही नहीं, फिर तो मैं उससे मुक्त हो गया। तो जब मुक्त हो जाते हैं, तो आप जिस तल पर होते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के तल पर, बोध के तल पर जहाँ होते हैं, मैं भी वहीं होता हूँ, दोनों वहाँ पर एक हैं। हम दोनों में फिर कोई अंतर नहीं है। प्रेम के तल पर कोई भेद नहीं, प्रेम के तल पर दूजा होते ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, जहाँ प्रेम है वहाँ दो नहीं बचते फिर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं माने अहंकार, जब तक था तब तक हरि नहीं थे, और अब हरि हैं, मैं हूं ही नहीं। पर आपसे बात करने के लिए तो मुझे आपके जैसा होना पड़ेगा ना। आपसे बात कैसे करूंगा अगर मैंने कह दिया मैं सुप्रीम हूं? तो माने कबीर साहब या नानक साहब कोई भी कह दे मैं ही आखिरी हूं, तो फिर वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे ना। किससे बात करना है फिर? कोई है ही नहीं दूसरे जिससे बात करे।
तो उन्हें आपके तल पर होना पड़ेगा अगर आपकी सहायता करनी है तो, है ना। इसलिए वो इस तरह से कहते हैं। तो फिर हमारा स्वरूप है क्या, और हम शरीर को मान सकते हैं? देखो, स्वरूप क्या है, सब कुछ एक ही बात है। स्वरूप क्या है, ध्यान क्या है, प्रेम क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, सब एक ही बात है। एक बात क्या, अहंकार से मुक्त हो जाओ। अहंकार से मुक्त हो जाओ कैसे होंगे, जानते चलो अहंकार क्या है, अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहारों में। अहंकार कहाँ कहाँ झलकता है। माने मैं को आप कहाँ कहाँ पर बड़ा महत्व देते हैं, कहाँ मैं के लिए जीते हैं, कहाँ मैं के लिए सब करते रहते हैं, कहाँ मैं को बचाने की कोशिश करते हैं। मेरी मान्यताएं, और मेरी मान्यता को बचाने के लिए मैं सामने वाले को मार दूंगा क्योंकि वो मेरी बात को नहीं मान रहा। ये होता है अहंकार को बचाने की कोशिश करना। तो आपका मेरा माने मेरा स्वरूप क्या है, जो मैं बना बैठा हूँ उससे मुक्त हो जाओ, फिर जो रह जाता है बस वही आपका स्वरूप है। आप अशांत हैं, शांति आपका स्वरूप है। शरीर की तो हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि शरीर का मतलब ये तो लगातार बदल ही रहा है ना। इसको तो कह नहीं सकता कि यही स्वरूप है। स्वरूप मतलब वो जो वास्तव में आप हैं, है ना। अगर मैं बेचैन हूँ तो चैन मेरा स्वरूप है, क्योंकि चैन में जब होता हूँ तब मुझे ये कोई अनुभव ही नहीं होते हैं। बोध मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं बस बोध मात्र हूँ, उसको साक्षी कह देते हैं, जो भी कहो। देखो, आपको समझना पड़ेगा धीरे, एक एक पूरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई एक शब्द बोल दो उसमें कुछ बात समझ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो एक ही बात है आखिरी, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो माने खुद को जानूं, मैं क्या हूँ, क्या बनाऊं। खुद को जो जानता जाता है वो अपने स्वरूप में स्थापित होता जाता है। स्वरूप कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको बता दो कि हाँ ये शब्द वो शब्द, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगा, मैंने कह दिया स्वरूप मतलब होता है आत्मा का प्राप्त हो जाना। अब आप इसकी कल्पना करेंगे कि अच्छा आत्मा क्या होती है, आत्मा को प्राप्त होना क्या होता है। तो स्वरूप क्या है मेरा, उसको मत पकड़ो। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इन सबको छोड़ो, ये सब नहीं करना है। अगर सचमुच हम अपना भला चाहते हैं तो हम इन सब के पीछे दौड़ेंगे तो व्यर्थ बात है। क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसके हिसाब से चलेगी ना। वो तो उसको आना है मुझ तक तो आएगी, मुझे उस काबिल होना पड़ेगा कि वो मुझ तक आए, है। नहीं तो मैं भले उसके आगे पीछे घूमता रहूँ, क्यों मिले वो मुझसे। इस तरीके से जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वो चाहेगा तभी मिल पाऊंगा ना उससे। तो मैं तो आप ये इस पर ध्यान मत लगाओ कि मेरा स्वरूप क्या है, माने मेरी आखिरी पहचान क्या है। आप इस बात को देखो कि मैं अभी क्या बना बैठा हूँ, और जो अभी बना बैठा हूँ क्या वो सच्चा है क्या। अगर वो सच्चा नहीं है तो वो बन करके मुझे नहीं जीना, वो बनकर नहीं रहना। अगर सचमुच देख लिया कि जो बना बैठा हूँ वो झूठा है, तो आप वो बन करके जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठा चेहरा लेकर के क्या करो, जी कर अपने आप हट जाता है। जैसे प्यास लगी है मुझे और सामने बोतल में पानी भी है, जहर भी है, तो बस आपको जानना है कि पानी किस में है, जहर किस में है। आपको पता चला इसमें पानी और इसमें जहर है, तो जहर अपने आप छूट जाता है और पानी आप पी लेते हैं। इसी तरह जब आपको साफ साफ से समझ आने लगता है कि मैं जो बन करके जी रहा हूँ, जैसा होकर के जी रहा हूँ, वो मेरा वो झूठा है, तो बस झूठ को नकार दो। तो जो नकार रहा है वो असली है ना। और उससे क्या होगा, उससे बस ये होगा कि मेरे अंदर ये जो व्यर्थ के सवाल हैं, व्यर्थ की बेचैनी है, दुख है, ये हटता जाएगा। और हमें यही चाहिए, हमें बेचैनी से, दुख से मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि कुछ परमात्मा का दर्शन हो गया। मुक्ति का मतलब होता है मैं अपने जीवन में दुख मुक्त हूँ, बेचैनी से मुक्त हूँ, व्यर्थ के डरों से मुक्त हूँ, अंदर जो अपूर्णता रहती है उससे मुक्त हूँ, है ना। तो हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए। शांति चाहिए, शांति मिलेगी अशांति और अशांति के कारणों से मुक्त होकर के, और उनके कारणों से मुक्त होंगे उनको जान करके। तो अशांति के कारण को जाना तो अशांति से मुक्त हो गया, अशांति से मुक्त हो गए तो जो रह गई उसको शांति कहते हैं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो स्वरूप क्या है, स्वरूप अभी जो पूछ रहा है स्वरूप,
कि स्वरूप क्या है, माने आप पूछ रहे हैं। और आप क्या हैं? आप वो हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। और आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप अपने आप को वो मानते हैं जो आप हैं ही नहीं। तो जो पूछ रहा है वो ही झूठा है। जो है ही नहीं वो उसको कैसे जान लेगा जो है ना? मैं मतलब अहंकार, और अहंकार मिथ्या है, झूठ है। जो जो मैं अपने आप को मानता हूँ वो अहंकार है, और जो मैं मानता हूँ वो मैं हूं नहीं, मतलब वो झूठा है। तो जो झूठा है वो उसको कैसे जान लेगा जो आपका असली पहचान है? तो उस तक पहुंचना है तो जो झूठा है उससे मुक्त होना होता है। तो फिर ये जो अभी आवाज आवाज थोड़ी सी आपकी ना धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। हम ये कह रहा हूँ कि इंसान है जो इतनी सारी डिटेल्स है, आत्मा इतनी सारी, मुझे लिखा है क्या फिर? अब फिर से थोड़ी कम समझ आई बात, आपने क्या पूछा सवाल? नहीं, ये कह रहा हूँ मैं कि संसार में संसार में ये संसार में जो भी ये दिखता है कि यार सच है, जो इतनी सारी वेराइटीज है, ये अलग अलग प्रकार की, ये सच है कि दिखता है? हमने शुरू में बात की थी ना कि आप कह रहे हो संसार ये जो है इतनी सारी वैरायटी है, मिथ्या है कि क्या है? देखो, अभी मैं पिछले दिनों से जो वीडियोस डाल रहा हूँ उनमें इन्हीं विषयों पर बात की है। वैरायटी हमारे लिए कब होती है? दो सवाल है आपके कि ये जो वैरायटी है ये, और क्या ये सब मिथ्या है? तो देखो, अभी हमने शुरू में बात की थी पानी की, पेड़ की, जल की, है ना, अग्नि की। मैंने क्या कहा था? एक तो वो है जो वो चीज है, और एक उसके बारे में मेरी कल्पना है ना? जब कहा जाता है जगत मिथ्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सामने गड्ढा है और गड्ढा नहीं है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि गड्ढा नहीं है। मिथ्या का मतलब है गड्ढे से आपका जो अर्थ है वो झूठा है। आपने गड्ढे का क्या अर्थ लगाया? कुछ अर्थ लगाया होगा, पर गड्ढे का वही अर्थ नहीं है। आप कहो गड्ढा मतलब जिसमें पैर चला जाता है और मोच आ जाती है, मान लो ये आपने मान रखा है, तो ये झूठा है। झूठा का मतलब कि जो आपने मान रखा है बस गड्ढा वही नहीं होता है, वो तो आपका अनुभव है। हो सकता है वो गड्ढा किसी का घर हो, चींटे का, कीड़े मकोड़े का। हो सकता है वो गड्ढा पानी के लिए हो, पानी भर जाए ताकि उसमें, मतलब गड्ढे से वो अर्थ नहीं जो हम लगाते हैं। गड्ढे से तो हम बस वही अर्थ लगाते हैं जिससे हमारा संबंध होता है स्वार्थ का। हम्म? तो जगत मिथ्या है जब ऐसा कहा जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आग जो है उससे आपका हाथ नहीं जलेगा, या सूरज जो है वो नहीं है, या पृथ्वी नहीं है, ऐसा नहीं। जगत मिथ्या इसका अर्थ होता है कि इन सब से आपने जो अर्थ लगा रखा ना वो अर्थ झूठा है। जैसे कि आप अपने आप को जो मानते हैं, आप नहीं हैं ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते ना। आप कहोगे कि मैं नहीं हूं, तो ऐसा कहने के लिए भी तो आपको होना पड़ेगा ना। कौन कहेगा? अगर आप है ही नहीं तो ऐसा कौन कहेगा कि मैं नहीं हूं, मिथ्या हूं मैं, झूठा? तो मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि आप हो नहीं। मिथ्या का मतलब है आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को मान कर बैठे हो, है ना? मिथ्या का मतलब ये रहता है। तो उसी तरह से मिथ्या का अर्थ ये नहीं जगत नहीं है। मिथ्या का अर्थ है कि जगत को जो मैं समझता हूं, जो मैं मान कर बैठा हूं, जगत वैसा नहीं है। आम के पेड़ का जो मैंने अर्थ लगा रखा है वो बहुत सीमित अर्थ है, वो अर्थ है और सिर्फ मेरे लिए। हमने क्या कहा कि आम के बारे में 10 लोग लिखेंगे तो सब अलग अलग बातें लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? जो मैं मान रहा हूं आम को, वो इतना सीमित है कि मेरे अलावा किसी और के लिए वो है ही नहीं वैसा। एक ही आम का फल है, आप कहते हो बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है बहुत लोग हों ऐसे जिनको अच्छा ना लगे, तो फिर कैसे कहें कि वो अच्छा है? तो इसका मतलब मैं जब कहता हूं अच्छा है तो बात सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, क्योंकि वो बस मेरे लिए है ना? तो जो आपका व्यक्तिगत, जैसे आपने एक सपना देख लिया और आपको, अरे आज तो ना बिजली गिर गई, और मैं पूछूं कहाँ, तो बोले कुत्ते पर, और आप कहो कि मेरे कुत्ते पर गिर गई, मैं कहूँ कहाँ गिरी, ये क्या है, कुत्ता? तो आपने जो सपना देखा, आप अगर उसको सच मान ले तो ये तो पागलपंती होगी, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत है, बस आपने अनुभव किया ऐसा, आपने सपना देखा।
तो वो तो फिर भी सपना है, उसको तो हम फिर भी कह देंगे कि वो झूठा है, मिथ्या है। पर हमारे जो अनुभव होते हैं दैनिक जीवन में, कि मैंने मान लो कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, या सुख का अनुभव हुआ या दुख का अनुभव हुआ, तो वो सारी जो बातें होती है, जो आपका व्यक्तिगत होता है ना, उसको बोला जाता है मिथ्या। कि आप जो मानते हैं ना, वो झूठा है। तो ये होता है मिथ्या का अर्थ। ठीक, तो जगत मिथ्या है, उससे अब ये अर्थ मत लगाइए कि जगत है ही नहीं। अगर जगत है ही नहीं तो भैया फिर मैं अभी आपसे बात क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? मान लो मैं कह दूं कि जगत मिथ्या, माने जो कुछ दिख रहा है ना मुझे वो है ही नहीं, तो फिर मैं बात किससे कर रहा हूँ? आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना बात करने का, हम बात ही नहीं कर पाएंगे फिर तो, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं कहूँ कि मिथ्या का मतलब है कि चीज है ही नहीं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखो, एक मूल बात याद रखो सबसे पहले, कि मुझे ना, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ बता दूंगा आसमानी बातें, कल्पना, वो सब नहीं। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, इंसान परेशान है, दुखी है, अशांत है, बेचैन है, बंधन में है, मानसिक रूप से गुलाम है, और इस सब के कारण उसके जीवन में दुख है, क्योंकि वो इन सबको नहीं समझता। उसको लगता है कि वो आज़ाद है। ये इंसान की समस्या है। और मैं जब बात करता हूँ अध्यात्म की, तो मैं सारी बातें इसलिए होती है ताकि इंसान इस सब को समझ पाए, खुद को समझ पाए, और इससे मुक्त हो सके, और ज़िंदगी शांति से, प्रेम से, आनंद में, बिना भेदभाव के, बिना हिंसा के एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। मैं इसलिए बात करता हूँ अध्यात्म की, क्योंकि ईश्वर के बारे में जो कुछ मान रखा है वो सब भी लोगों ने यूं ही मान रखा है, डर के कारण, कामना के कारण, हर कुछ। और इस इंसान वास्तव में क्या है, वो उसको तभी समझ आएगा जब वो खुद को जानेगा। तो जगत मिथ्या है, ये क्यों कहा जाता है जगत मिथ्या है? इसलिए नहीं कहा जाता कि हम जगत मिथ्या है चिल्लाते फिरे और ये और वो। नहीं, जगत मिथ्या है, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? किससे बात कर रहे हो? क्यों बात कर रहे हो? खाना क्यों खा रहे हो? या ये शरीर है, इसकी सेवा में क्यों लगे हो? कहाँ दौड़ रहे हो? क्या क्या उद्देश्य है? ये मोबाइल मोबाइल में किससे बात कर रहे हो? जब सब मिथ्या है तो क्या कर रहे हो ये सब? ये फिर इस तरह के, इसीलिए तो लोग फिर सवाल करते हैं, तो फिर उनके जवाब नहीं होते लोगों के पास। क्यों? क्योंकि लोग मिथ्या कर समझते, जगत है ही नहीं। अरे जगत उस तरह से नहीं है, जगत इस तरह से नहीं है कि आप जो मानते हैं वैसा जगत नहीं है। आपने जो अर्थ लगा लिया दुनिया से, वो नहीं है। किसी के साथ थोड़ा सा 2 मिनट का आपका अनुभव हुआ, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, अब आप मेरे बारे में कुछ कल्पना कर लें, वो सच्ची नहीं है ना, क्योंकि आपने बस जरा सी देर मुझसे बात करी और मैंने कुछ बातें करी बस आपसे। मैं वास्तव में क्या हूँ, वो तो कुछ और ही हूँ। तो मिथ्या का अर्थ है कि अभी आप मुझसे बात करके जो मेरे बारे में कल्पना कर लेंगे, तो वो मिथ्या है ना? मैं मिथ्या नहीं हूँ, आपने जो कल्पना कर ली मेरे बारे में वो मिथ्या है। ठीक, तो जब कहा जाता है जगत मिथ्या है, मतलब जगत वैसा नहीं है जैसा आप देखते हो। ऐसा कहा क्यों जाता है, वो बात महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कहा जाता है कि मान लो मुझे कोई चीज़ दिखी, विज्ञापन आया, ठीक, और विज्ञापन मान लो उसमें एक कार दिखाई बड़ी महंगी, और कार को देख करके मेरे अंदर कामना पैदा हो गई। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कहता है बेटा तो इस कार को जो समझ रहा है ना, ये कार वैसी है नहीं। वैसी मतलब इस कार को पा करके जिस खुशी की तू कामना कर रहा है ना, कि कार को पा लिया तो वह मौजा ही मौजा, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे बस भ्रम है कि ऐसा है। इसीलिए जब वो सब आ भी जाती है चीज़ें, वो कामना पूरी भी हो जाती है, तब भी क्या होता है, इंसान अधूरा रहता है। और इसका प्रमाण यह है कि फिर उसको दूसरी कामना उठ जाती है। अभी मेरी एक कामना थी कार, और मेरी खोपड़ी पे बस वही सवार थी, मुझे वही चाहिए, है ना? मगर जैसे ही मेरी वो कामना पूरी हुई, वो कामना मेरे खोपड़ी से उतर गई और दूसरी कामना मेरे सर पे चढ़ गई। क्यों चढ़ गई? अगर वो कामना आखिरी थी, क्योंकि अभी तक वही छाई थी मेरे ऊपर, अगर उससे मुझे वो मिल गया होता जो वास्तव में बिल्कुल अंदर गहराई से मैं चाह रहा था, गहराई में मैं कार नहीं मांग रहा था, कार नहीं चाहिए, मेरी कामना कार की नहीं है, कार के माध्यम से मुझे कुछ चाहिए। और जो कुछ चाहिए ना कार के माध्यम से, उसको कहते हैं मुझे पूर्णता चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो उसको शांति कहते हैं। कि हम जब कहते हैं ना मुझे कार चाहिए, वास्तव में मुझे कार नहीं, कार के माध्यम से कुछ चाहिए। मुझे पैसा नहीं, पैसे के माध्यम से कुछ चाहिए। अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो पैसे को फिर बैंक में क्यों रखता, पैसे से फिर चीज़ें क्यों खरीदता? मुझे पैसा नहीं चाहिए। इंसान को पैसे के माध्यम से कुछ चाहिए, पर उसको पता नहीं कि क्या चाहिए। उसको ये लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। नहीं,
तुझे इन सबके माध्यम से भी कुछ चाहिए, और उसको प्रेम कहते हैं, उसको शांति कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं, उसको आज़ादी कहते हैं। और वो आज़ादी कार पैसा इन सबसे नहीं आएगी, वो आज़ादी आएगी खुद को जानने से। तो जब कहा जाता है कि जगत मिथ्या, तो ऐसा कहा जाता है कि बेटा जगत में जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हो ना, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं, उनसे तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए उनके पीछे दौड़ना बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या, और तुम्हें क्या चाहिए वो तब पता चलेगा जब तुम्हें ये तो पता हो कि तुम कौन हो। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम प्यासे हो, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा पानी चाहिए? जा करके तुम शराब पी लोगे या पेट्रोल पी लोगे तो प्यास बुझेगी क्या? पहले पता तो होना चाहिए कि मैं प्यासा हूँ, इसलिए मुझे पानी चाहिए, और फिर मैं पता लगाऊंगा पानी कहाँ से मिलेगा। इसी तरह से जिन कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हो, जिन चीज़ों के पीछे दुनिया में जिधर भी दौड़ रहे हो, रिश्तों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, उन सबसे तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो सचमुच चाहिए। और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें तब पता चलेगा जब खुद को जानोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो सारी बात लौट करके आत्मज्ञान पर आ जाती है कि आत्मज्ञान अगर है, मैं अगर खुद को जानता हूँ, खुद को समझता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे चाहिए क्या। फिर मैं जिधर दौड़ूंगा उधर मुझे, जैसे मुझे भूख लगी, मुझे पता है ना भूख लगी है, तो क्या करते हो, भोजन की तरफ जाते हो और पेट भर जाता है। प्यास लगती है तो पानी की तरफ जाते हो, प्यास बुझ जाती है। मगर जब बेचैन होते हो, अशांत होते हो, परेशान होते हो, अपूर्ण होते हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हाँ उधर दौड़ूंगा, वो चीज़ मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। मगर वो चीज़ जब मिलती है तो पाते हो कि उसके बाद भी शांति मिली नहीं। थोड़ी देर लगा कि हाँ खुशी आ गई, पर नहीं आई। महंगी कार खरीद ली, अब कार तो आ गई पर उसका बोझ भी आ गया। तो बहुत सारी बातें रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है जगत मिथ्या है, ताकि आप देख पाओ कि मैं जिधर भाग रहा हूँ ना, वो चीज़ ही मिथ्या है। अब बताओ, सामने एक औरत है, अब वो मैं उसे माँ कहता हूँ, कोई उसे बहन कहता है, कोई उसे फूफी, कोई मौसी। क्यों? अगर वो एक ही चीज़ है तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए ना? नहीं, हर व्यक्ति का उसके साथ एक अलग संबंध होगा, अलग व्यवहार होगा, अलग तरह का उसके साथ सारी चीज़ें होंगी। क्यों होगी? ये सब किससे तय हो रहा है? ये सब मेरी कामना से तय हो रहा है, और मुझे पता ही नहीं कि मेरी कामना क्या है, तो सामने वाली चीज़ मुझे धोखा दे जाएगी फिर। क्योंकि सामने वाली चीज़ वैसी है ही नहीं जैसी मैं उसे समझ रहा हूँ, वो बस मेरे अंदर की कामना है, इसलिए मैं उसको वैसे समझ रहा हूँ। बच्चा माँ को माँ कहता है, एक औरत को, है वो माँ कैसे हो गई? क्योंकि उसे दूध चाहिए, बस इसलिए माँ है। जब दूध नहीं चाहिए होता तो घर से निकाल के भगा देते हैं लोग बड़े होने पर। तो ऐसा रहता है। तो मिथ्या का मतलब है जो तुम समझ रहे हो खुद को, जगत को, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, वो वैसे नहीं है। थोड़ा और उस पर विचार करो, उसको समझो, नहीं तो भटकोगे। ये रहता है, इसलिए कहा जाता है जगत मिथ्या है। क्योंकि सारी बात की किसके लिए जा रही है? मेरे लिए, क्योंकि मैं परेशान हूँ। मैं परेशान ही नहीं हूँ तो क्यों करूँगा बात, क्या करूँगा बात करके? समझ आ रहा है? हाँ, तो इसलिए कहा जाता है जगत मिथ्या है। और भिन्नता, आपने कहा कि इतना जो वैरायटी कुछ नहीं होती। वैरायटी हमारी कामना के कारण ही होती है। आप शायद वीडियो देखते ना, अभी मैंने कल परसों में 2-4 वीडियो डाले, उसमें समझाया अच्छे से, आप विस्तार से। जैसे मान लो आप बाज़ार में जा रहे हो, ठीक, बस घूमते फिरते जा रहे हो, कोई चीज़ नहीं खरीदनी आपको, है ना? अब बगल में साड़ी की दुकान है, चीज़ों की दुकान है, क्या आपको फ़र्क पड़ता है इस बात से कि किस चीज़ की दुकान है? आप तो सीधे मोस्ट घूमते हुए चले जाते हैं, है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी शर्ट और कौन सा पैंट महंगा है, कौन सा सस्ता है ना? कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा। आप देखते हो क्या इन सारे भेद को? ये भेद है ना, वैरायटी। नहीं देखते ना आप। लेकिन जब आपको कपड़े खरीदने होते हैं तब आप देखते हो, अच्छा कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सस्ता, कौन सा महंगा। वैरायटी कब खड़ी होती है? जब मेरे अंदर कामना होती है। अगर मेरे अंदर कामना नहीं है ना, और आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपको एक पेड़ दिखेगा, तो आप क्या कहोगे? मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या कहोगे? हाँ, आप पेड़ कहोगे। मगर जब आपके पेट में भूख लगी और रोटी नहीं मिल रही हो, कुछ नहीं मिल रहा, और आपको एक पेड़ दिखे, उस पर फल लगे रहे, तब आप कहोगे क्या कि पेड़ है? आप जा कर के
किसको तोड़ोगे? पत्ते को या लकड़ी को या फल को? फल को तोड़ोगे आप। आपने भेद कब खड़े करे? जब आपके अंदर कामना थी। आपके अंदर कामना नहीं थी तो आप सीधा कहते पेड़ है, आम का पेड़ है, ऐसा कह देते ज़्यादा से ज़्यादा। आप नहीं कहते कि ये आप, हमने फिर वही बात आ जाती है, जैसे मैंने कहा था ना मैं इंसान हूँ, तो वास्तव में मैंने क्या कहा? मैं बाकी सब नहीं हूँ। इसी तरह जब मैंने कहा ना ये आम है, तब आपने क्या कहा? आपने कहा मुझे आम चाहिए। तब आपने ये कहा है कि मुझे लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे पत्ता नहीं चाहिए, मुझे उसकी जड़ नहीं चाहिए, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे आम चाहिए जिसको मैं खा सकूँ, है ना? वास्तव में मैंने ये कहा है। तो भेद कब खड़े हुए? जब मेरे अंदर कामना थी। अंदर कामना नहीं होती तो मेरे लिए भेद खत्म हो जाते हैं। जैसे रास्ते पर चलते हो तो आप इस बात का फर्क नहीं करते हो कि ये धूल है, कि ये रेत का कण है, कि ये पत्थर है, कि ये बालू है, कि ये प्लास्टिक है, कि ये कागज है। आप बस निकल जाते हैं। लेकिन कोई कहे आपसे कि जाओ रास्ते में जितने भी कागज के टुकड़े मिले उठा कर लाओ, तो अब क्या करोगे? आप छांटोगे, बीनोगे, अच्छा अरे ये तो पत्थर है, अरे ये लकड़ी है, अरे हाँ ये है कागज। करा ना भेद? तो मेरे अंदर कामना है तो मेरे लिए जगत में भेद होते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति जैसे जैसे कामनाओं से मुक्त हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पेड़ नहीं दिखेगा या उसको सब पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और कुछ दिखेगा नहीं, या सिर्फ कागज कागज दिखेंगे। माने ऐसा नहीं कि ब्लैंक हो जाएगा, नहीं, सब दिखेगा, पर वो उन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं रह जाएगा ना, तो उसके लिए बस वो चीज़ होंगी, उनसे कोई कामना नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा अरे ये हिंदू, ये मुसलमान, अरे ये अच्छा, ये बुरा, ये काला, ये गोरा, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये सब बकवासें उसके जीवन से हट जाएंगी। और इसीलिए उसके जीवन में वो रहेगा जो हमें सबको चाहिए। उसके जीवन में वो आ जाता है, फिर आ जाता है क्या? वही प्रकट हो जाता है। बस प्रकट हो जाता है मतलब गंदगी है फर्श पर, गंदगी हटा दी तो सफाई बच गई। बस इसी तरह से जो आपको चाहिए वो आपको मिला हुआ है, इसीलिए तो आप उसके लिए बेचैन हैं। हाँ, बस आपको पता नहीं है कि आप किसके लिए बेचैन हैं। तो उसी को कभी शांति, कभी पूर्णता, कभी आनंद, कभी आज़ादी, मुक्ति, जो भी कहते हैं, कह देते हैं ना, परमात्मा कह देते हैं उसको। तो वो प्रकट हो जाता है, माने वो सारी गंदगी हट गई, वो सारी मूर्खताएं हट गई जीवन से, तो वो आ जाता है जो हमें चाहिए। तो भेद, आपने कहा कि मिथ्या, इतना भेद, ये सब क्या है? तो ये सब हमारी मूर्खता, हमारा अज्ञान है, हमारा अहंकार है, जिसके कारण सब होता है। वरना कोई भेद नहीं है और कुछ नहीं है। कामना नहीं है तो भेद नहीं करेंगे, भेद नहीं करेंगे तो इतनी वैरायटी नहीं दिखेंगी। हाँ, किसको दिखते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कौन बताओ, कौन कहता है कि ये शूद्र है और ये ब्राह्मण है? जिसको अपनी पहचान से चिपके रहना है। वरना कोई क्यों पूछेगा तुम खाना खाने आए हो मेरी दुकान पर? मैं पूछता हूँ क्या कि जात क्या है, धर्म क्या है? क्योंकि मेरी कामना क्या है? मेरे को तो माल बेचना है। अगर मैं जाति धर्म ये सब पूछने लग गया तो माल नहीं बिकेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं भेद ही नहीं करता ना इस बात का। भेद कब करता हूँ? जब मुझसे कह दिया गया हो कि मैं ब्राह्मण हूँ और जो शूद्र है उससे उसको छूना नहीं है, तो मैं पहले पूछूंगा तो शूद्र तो नहीं है? तो अब मैंने क्या किया? भेद खड़ा किया। मतलब मेरे अंदर कोई मूर्खता होगी ना, कोई अज्ञान होगा, कोई कामना होगी, तो भेद खड़े होते हैं। तो संसार में इतने भेद होते हैं, इतना कुछ वैरायटी दिखती है, और नहीं तो फिर कोई वैरायटी नहीं। कामना नहीं है तो, कामना नहीं है मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे बिल्कुल पगला गया हूँ, या वो मत समझ लेना कि मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, फल नहीं खाऊंगा। ये सब पागलपंती नहीं है, सब होगा। ये कामना थोड़ी ना है। जो ज़रूरतें हैं वो होंगी, व्यर्थ की कामना नहीं होगी। हाँ, जो अज्ञान के कारण बस विज्ञापन देख करके, किसी से प्रभावित होकर के, किसी से तुलना करके, या ईर्ष्या के कारण जो कामनाएं पैदा हो जाती है ना, वो सब दिख जाएंगी। सब व्यर्थ हैं, कोई मतलब नहीं इन सब के पीछे दौड़ने का। कोई आकर के कह रहा है ये कार तुम्हें ज़िंदगी में बिल्कुल मुक्त कर देगी, क्या खाक मुक्त करेगी? कार खुद एक मशीन है, वो तो मुक्त है नहीं, वो मुझे क्या मुक्त करेगी? तो मुझे पता चल जाता है कि जिस कामना के पीछे मुझे दौड़ाया जा रहा है वो वैसी है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ वैसी ही नहीं। पानी से बस प्यास बुझेगी, पानी से प्रेम नहीं मिलेगा। भोजन से भूख मिट जाएगी, और तुम कहो भोजन से पूर्णता मिल जाएगी। अरे पगला गया क्या? भोजन से कहाँ पूर्णता मिलेगी? अरे उससे भूख मिट जाएगी, ये ठीक है। तो भोजन को भूख मिटाने के लिए हम खाएंगे, इसलिए नहीं कि पूर्णता मिल जाए। तो एक सही संबंध फिर जगत के साथ हम बनाते हैं जब हम इस बात को समझते हैं। क्या? जब हम खुद को समझते हैं, तो व्यर्थ की कामनाएं नहीं होती, व्यर्थ का भ्रम नहीं होता,
तो फिर जगत के साथ सही संबंध रहता है, उसी में आनंद रहता है, उसी में चैन है, उसी में हम बस जगत के फिर क्या हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, देखते रहते हैं, चल रहा है खेल, हम भी उस खेल में शामिल हो जाते हैं, खेलते भी हैं और खेल को देखते भी हैं। ऐसा है, हटा भ्रम थोड़ा। हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना। हाँ आज के लिए ठीक है। क्वेश्चन तो थे नहीं और भी, क्वेश्चन है, आज के लिए सवाल है, हाँ सवाल है या हो गए पूरे? है सवाल तो हो गए। और क्या सवाल है? हाँ यही है, जो ये कल जो भी कहा गया है, ये जो बातें हैं क्या? जो भी हमारे स्वरूप के बारे में जो भी कहा गया शास्त्र है, हम्म, कि अविनाशी है, अद्वितीय है, हम्म, शरीर की प्रकृति में कोई भी ऐसा नहीं करता उस पर। तो उसको क्या कहा जाता है? देखो सुनो, कि वो वो नित्य है, शाश्वत है, आग उसे जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, ये सारी बातें है ना, कि ये आपका स्वरूप है ना। ठीक, अब बताओ, सामने एक ये घर है ना, मान लो मैं अब एक घर में बैठा हूँ, है ना, है ना, अब आप जवाब दो। तो ये घर मान लो मैं हूँ, है ना, मैं कौन हूँ? घर। अब मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी कोई सत्ता है, ठीक, तो मैंने क्या करा, एक एक व्यक्ति आता है, बुद्ध कहते हैं, अच्छा तुझे घर से कहते हैं बुद्ध, एक घर है, उस घर से बुद्ध कहते हैं कि तुझे लगता है कि तेरी अपनी सत्ता है, तू है, तुझे ऐसा लगता है? तो बुद्ध क्या कहते हैं, चल ठीक है। तो बुद्ध ने घर में से ईंट निकाल ली, उस घर से पूछा क्या तू ईंट है ना? तो उसने कहा नहीं, मैं ईंट नहीं हूँ। और फिर उससे पूछा क्या तू रेत है, क्या तू गिट्टी है, क्या तू सीमेंट है, क्या तू सरिया है, लोहा है? तो उस घर ने क्या कहा, नहीं ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो घर हूँ, है ना। क्योंकि वो जानता ही नहीं ना अपने आप को, वो जानता होता अपने आप को कि मैं इन सब के बिना हो ही नहीं सकता, तो वो ऐसा कहते ही नहीं कि मैं ये सब नहीं हूँ। उसको लगता है, क्योंकि उस पर तो भैया बढ़िया पॉलिश करी हुई है, एशियन पेंट लगा हुआ है, तो उसको भ्रम है कि मैं तो कुछ और हूँ। ऐसे होगा ना। एक बच्चा है जिसको नहीं पता कि ईंट सरिया क्या होता है, वो घर को बाहर से देखेगा तो वो क्या कभी कहेगा इस बात को कि नहीं इसमें ईंट है, सीमेंट है? वो तो उसको तो बाहर जैसा दिखता है घर, उसको वैसे ही समझ लेगा, है ना, कि एक खोखे जैसी मकान है पूरा। समझ रहे हैं आप? तो घर को भी यही भ्रम है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं ना, वो नहीं समझता मैं क्या हूँ। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, कि घर को पता चल जाए कि मैं रेत गिट्टी ईंट सीमेंट यही सब हूँ और कुछ नहीं हूँ। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। घर को अगर ये पता चल जाए कि मैं ये सब हूँ, तो घर का भ्रम टूट जाएगा कि मैं जो बाहर बाहर चमकता रहता हूँ ना, वो सब तो पगल ऐसे ही मिथ्या है, कुछ नहीं है, बस मैं वही नहीं हूँ जो समझता हूँ, मैं ये सब भी हूँ। तो घर से जब बुद्ध कहते हैं कि तू ईंट है क्या, सीमेंट है क्या, तो घर मना कर देता मैं ये सब नहीं हूँ। तो बुद्ध कहते चल ठीक है, मैं ईंट निकाल लेता हूँ, चल मैं सीमेंट निकाल लेता हूँ तुझ में से, चल मैं तुझ में से सरिया निकाल लेता हूँ, और जो कुछ भी है एक एक करके सब निकाल ली चीज़ें। अब बताओ क्या बचा? रेत निकाल ली, सीमेंट निकाल लिया, गिट्टी निकाल ली, ईंट निकाल ली, चूना निकाल लिया, एशियन पेंट थी वो भी निकाल ली, क्या बचा अब? कुछ नहीं। एक एक करके सब निकाल लिया तो क्या बचा? कुछ नहीं, नहीं बचा ना कुछ। तो जब कुछ बचा नहीं तो घर कहाँ गया? मतलब घर था ही नहीं, घर झूठा था, मिथ्या था, उसकी अपनी तो कोई सत्ता थी नहीं, वो तो इन सब से मिलकर के बना था। तो अब क्या बचा? कुछ नहीं, शून्य। कुछ नहीं मतलब का मतलब ये नहीं होता है, कुछ नहीं का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ नहीं से जैसे कल्पना आ रही है ना हमारे मन में, वैसे कुछ नहीं का मतलब होता है कि घर जो है उसकी अपनी सत्ता नहीं है, उसके माध्यम से एक मैं खड़ा हो गया, अहंकार झूठा, कि घर अपने आप को कुछ मानता है, उसको पता ही नहीं है कि वो इन सबसे मिलकर बना है जिनको वो पराया समझता है। घर से पूछे अच्छा तू ईंट है क्या, तो उसने क्या कहा मैं ईंट नहीं हूँ, मतलब वो ईंट को पराया समझता है। मगर घर और ईंट दोनों अलग नहीं है ना, समझ रहे हो? घर के सामने रेत का ढेर लगा है, घर से पूछा तू रेत है क्या, तो घर क्या कहता है, नहीं मैं रेत नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद को नहीं जानता ना, आत्मज्ञान नहीं है उसको, वो झांका ही नहीं कभी अपने अंदर उसने
कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो वो कहता है नहीं रेत तो पराई चीज़ है, पर वास्तव में रेत और घर अलग नहीं है। तो शून्य का मतलब होता है कि मैं जो अपने आप को अलग मानता हूं ना, मैं अलग हूं नहीं। तो जो मेरी पहचान झूठी मैंने पकड़ रखी थी वो मिट गई, इसको कहते हैं शून्य। अब मैं क्या बचा, या तो कह दूं कि मैं कुछ बचे ही नहीं, सारी चीजें एक एक करके निकाल ले, तो या तो कह दूं ऐसा कि मैं शून्य हो गया, है ना। क्या शून्य को जलाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है क्या उसका? मैं कौन हूं? अब ये घर की बात की, अब आप अपने आप को देखिए। मैंने पता किया, मैंने देखा क्या मैं शरीर हूँ, शरीर के जो कुछ भी चीज़ें क्या वो सब हूँ मैं? तो जैसे जैसे समझता हूँ तो पता चलता नहीं ये सब नहीं हूँ, क्योंकि ये तो लगातार बदल रहा है। क्या मैं मन हूँ, खोपड़ी हूँ, विचार हूँ, ये सब हूँ क्या? नहीं, ये भी सब बाहर से आए हैं। मगर ये सब ना हो तो भी मैं हूँ, मतलब ये खोपड़ी में जो कुछ भरा ये ना हो तो भी मेरा होना तो है ना। पर अगर शरीर नहीं है तो मैं ये बात कह नहीं पाऊंगा, ये मुझे अनुभव नहीं होगा कि मैं हूँ, क्योंकि लहर समुद्र में समझ आती है तो लहर का अस्तित्व नहीं बचता ना, फिर वो समुद्र हो जाती है ना, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाती है। मान लो मैं शरीर हूँ और धूल मिट्टी से पानी से बना हूँ, तो मरने के बाद वापस उसी में मिल जाता हूँ। तो फिर मैं करने के लिए, चिल्लाने के लिए कोई होता नहीं है। तो एक तरह से घर से सब कुछ छीन लिया, उसी तरह मैंने अपनी सारी झूठी पहचानें हटा दी, तो क्या बच जाता है? कुछ नहीं बच जाता है। तो जो कुछ नहीं बचा, शून्य, मौन, उसको कौन जलाएगा, कौन गलाएगा, कौन कैसे काटेगा? और मौन तो अनंत है, हर जगह है। कहाँ है ऐसी जगह, कौन सी जगह है जहाँ मौन ना हो, जहाँ जहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं नहीं है? जैसे कहता हूँ जहाँ गिलास नहीं, ऐसी कौन सी जगह है? इसी तरह कुछ नहीं माने शून्य, जहाँ पर नहीं है ऐसी कोई सी जगह ही नहीं है। तो वो हर जगह है, इसलिए वो अनंत है। उसको कोई गला नहीं सकता, काट नहीं सकता। कौन काटेगा? आग उसके अंदर है, वो जलाएगी कैसे? पानी उसके अंदर है तो वो गलाएगा कैसे? उसी तरह से ऐसा कह सकते हो कि जैसे हमने कहा था कि मैं एक घास का तिनका भी हो सके, मैं हो सकूं, इसके लिए पूरे अस्तित्व को होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप है अनंत, विराट। तो ये जो विराट अस्तित्व है, तुम्हारी आग क्या पूरे आसमान को जला देती है? आग तो घर को जला देगी, पर पूरे अस्तित्व को जला दिया क्या? और घर भी जल गया, इसका मतलब ये नहीं कि घर नष्ट हो गया, खत्म ही हो गया। अरे वो आकार जो था ना, एक ढांचा, वो हट गया है। अब वो घर में जो धूल थी, मिट्टी थी, लकड़ी थी, पत्थर थे, जो कुछ भी थे, वो अलग अलग तत्वों में मिल गए, नष्ट तो नहीं हुए ना। तो घर भी नष्ट नहीं होता। पर अगर मैंने जाना कि मैं तो सब कुछ, पूरा अस्तित्व में ही हूं, तो आग भी तो मैं हूं ना, अस्तित्व में आग भी तो आती है ना। तो मैं आग भी हूं, भोजन पकाकर खाते हो ना, सूर्य के ताप से ही सब होता है ना, वही तो है। तो मैं आग भी हूं, तो आग से क्या आग जलती है क्या? तो आग ने किसको जलाया? किसी को नहीं जलाया, बस वो हमें लगता है ऐसा। उसने तो बस वो आकार बदल गया, रूप बदल गया। तो जब कहते हैं अचिंत्य है, अकल्पनीय है, तो तुम कैसे कल्पना करोगे उस विराट की? तुम तो सीमित हो। मछली कैसे कल्पना करेगी पूरे समुद्र की? कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पूरे समुद्र को, वो शरीर जो है वो सीमित है, उसके कारण पूरे समुद्र को नहीं देख सकती। हालांकि वो खुद समुद्र है। अगर वो देख लेना कि मैं कौन हूं, खुद को झांके, आत्मज्ञान, तो पाएगी कि समुद्र के बिना मेरा अस्तित्व नहीं। तो मतलब मैं समुद्र से हूं, मतलब मैं समुद्र ही हूं। समुद्र के जल में और उससे एक लोटा भर लिया, उसमें कोई अंतर रहेगा? नहीं है ना, दोनों एक ही है। उसी तरह से समुद्र से अगर मैं हूं, तो मैं समुद्र से अलग नहीं, मैं ही समुद्र हूं। तो बताओ, अब वो समुद्र की कल्पना तो कर नहीं पाएगी उस शरीर के होते हुए, क्योंकि शरीर तो सीमित है। इसीलिए अगर कहा जाता है तुम्हारा स्वरूप अचिंत्य है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो कैसे करे कल्पना? क्योंकि जो कल्पना कर रहा है वो खोपड़ी छोटी सी है, वो मन की सीमाएं हैं, एक सीमा से ज्यादा वो सोच नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि सत्य जो है, जो तुम्हारा स्वरूप है, वो अचिंत्य है, आत्मा अचिंत्य है, अकल्पनीय है। कैसे कल्पना करोगे? चाहे उसको शून्य कहो तो शून्य की भी कल्पना नहीं की जा सकती, जो कुछ है ही नहीं। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन, ना छोटा, ना मोटा, ना पतला, ना अच्छा, ना बुरा, ना काला, ना गोरा। मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब नहीं, मतलब ये सब नहीं हूँ मैं।
फिर मैं क्या हूँ? मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, पर ये सब नहीं हूँ। तो जो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं, जिसके बारे में भी कहा जा सके कि ये वो, मैं वो सब नहीं हूँ। तो मैं कुछ नहीं हूँ, और जो कुछ नहीं उसको कैसे जलाओगे, कैसे उसको पानी से गलाओगे? इसलिए कहा जाता है कि जो तुम्हारा स्वरूप है, या जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो सत्य है, वो अचिंत्य है। जो ब्रह्म है वो अचिंत्य है, अकल्पनीय है। जो उसको जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, छेदा नहीं सकता, काटा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कुछ? हाँ हाँ, समझ गए आपने पढ़ा। ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। और इन सब पर थोड़ा कम ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान इस बात पर दो कि मेरी समस्या क्या है। देखो, एक ही चीज़ है जो आपके काम आएगी, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब खुद को जानना, समझना। तो खुद को समझने पर अपने मन को, अपने अंदर उठ रहे भावों को, विचारों को, क्या है उठ रही अपने अंदर जो कामनाएं उठती है, उनको समझो ये क्या है, क्यों है, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सब क्यों चल रहा है ज़िंदगी में। इन सब पर ज़्यादा ध्यान दो, इससे खुद को समझा जाता है। अपने जीवन का अवलोकन करके, देख करके जो कुछ चल रहा है उसको देखते रहो, समझो। तो उससे खुद के बारे में पता चलता है। जब खुद को समझते जाते हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप समझ आने लगती है, दिखने लगती हैं। जगत में जो झूठ चल रहा है, क्योंकि आप वो सब बात करोगे वो किसी काम नहीं आएंगी, सीधी सी बात है। अभी मैंने जो बात की वो भी बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आएंगी। असली बात ये आपके जो काम आएंगे वो ये है कि मेरी समस्या क्या है, मेरे बंधन क्या है, मेरा दुख क्या है, मेरी बेचैनी क्या है, इन सब के कारण क्या है, मुझे उनसे मुक्त होना है। जो ऐसा हो जाता है फिर उसके सारे सवाल उठते ही नहीं है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, माने खुद को जानने पर। तो ये सब कुछ भी है, क्योंकि जिसको आखिरी कहा है, जिन्होंने भी जानना समझा, उन्होंने कहा जो आखिरी है वो तुम ही हो। तो वो आखिरी आप हो ही, आप ही तो हो वो। मगर आपकी समस्या क्या है, आप परेशान क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं ना उसको। और उसको जानोगे कैसे? आप जब आप ही हो तो आप अपने आप को क्या जानोगे? आपको जानना क्या है? जो आप अपने आप को मानते हो, वो उसे आपको जानना है। उसको नहीं जानना जो आप हो, उसको जानना है जो आप अपने आप को मानते हो, जो आप अपने आप को समझते हो, क्योंकि वो झूठा है, इसीलिए बेचैनी है। जब मुझे अपनी असली पहचान पता है तो मैं बेचैन क्यों रहूँगा? नहीं। तो खुद को जानने पर ध्यान दो। फिर जो हम रह जाते हैं, बस उसी को आखिरी कहा जाता है, और कुछ नहीं आखिरी। क्योंकि जगत फिर क्या है? जगत मेरे ही तो प्रक्षेपण है ना, जगत मेरे लिए ही तो है ना। यूं तो इतने बड़े ब्रह्मांड में, जिसको हमने आज तक जाना है विज्ञान ने, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में एक कंकर के बराबर भी पूरी पृथ्वी की औकात नहीं, और हमारी तो फिर कोई औकात रही नहीं। जब कंकर के बराबर भी नहीं है पृथ्वी की औकात, तो हम तो पृथ्वी के भी छोटे से कीड़े हैं। तो एक तरह से तो हमारे फिर कोई औकात ही नहीं है, और एक तरह से हमारी ही औकात है, क्योंकि हम नहीं है तो फिर जगत भी नहीं है। हमारे लिए ही तो जगत है, हम नहीं होते तब जगत नहीं होता। तो मतलब जगत है भी तो मेरे लिए है ना। तो महत्वपूर्ण मैं हूँ, जगत बाद में आता है। जगत मेरे लिए है तो पहले मैं हूँ। तो खुद को पहले जानना होता है। मेरी आंखें अगर सही से देख नहीं पा रही है, मेरी आंखें ही गंदी हैं, तो साफ साफ देखिए कैसे बाहर क्या है। आंखें मतलब अगर मैं ही अज्ञान में हूँ, भ्रम में हूँ, तो मैं जो भी देखूंगा उसको गलत ही समझूंगा, गलत ही अर्थ लगाऊंगा। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद को समझना, ना कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा। ठीक है, उनको समझ लो कि ये शब्द सुनाई देते रहते हैं, वो लोग बात करते हैं, तो ये क्या चीज़ है उसको समझो। पर लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान दो खुद को समझने पर। आत्मा परमात्मा की खोज में या सीकर वगैरह मत बन जाना। सीकर बनना है, सीकर बनो ही मत, जानो, बस खुद को जानो, समझो, ईमानदार रहो अपने प्रति, कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है, उसको वैसा ही देखूंगा जैसा है। खुद को बहलाऊंगा फुसलाऊंगा नहीं कि नहीं 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 मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैं तो ऐसा, ये सब नहीं करना। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना है, वैसा ही स्वीकार करना है कि ऐसा है। फिर उसको समझना है कि ऐसा है क्यों। उससे पता चलता है कि क्या चल रहा है। ठीक, ओके। चलो ठीक है, तो है।